राधे राधे। राधे राधे सभी लोगों को। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। राधे। आज लग रहा है इंडिया का मैच देख रहे हैं सब लोग। इतने धीरे धीरे से राधे राधे किया सब लोगों ने कि यहाँ तक भी आवाज नहीं आई। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के वेबिनार में। और 2-3 मिनट वेट करेंगे, फिर शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है वो है क्रिस्टल एंड जेमस्टोन। आज के वेबिनार या क्लास के बाद आप लोग क्लियरली अपने लिए और किसी भी डेट ऑफ बर्थ को देख के आज के वेबिनार के बाद आप उनके लिए क्रिस्टल वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप लेंगे उसको लेके आप सामने वाले के लिए जो भी रिक्वायर्ड क्रिस्टल है या जो भी चीज़ें हैं वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बहुत डिटेल में जो है बात करने वाले हैं कि क्रिस्टल का क्या यूज़ है, कैसे उसको यूज़ करेंगे, क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसको यूज़ करने के। तो अगेन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सब लोग पेन एंड पेपर लेके बैठिए एंड डेफिनेटली अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये फिर ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो थोड़े क्वेश्चन आंसर करेंगे पुरुषोत्तम जी। लोगों से पूछते हैं कि मतलब जैसे देखिए, बहुत सारे आप लोग ऐसे होंगे जो न्यूमरोलॉजी में बहुत सालों से जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो नए होंगे, एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है, जेमस्टोन जो है या क्रिस्टल हमें यूज करना चाहिए तो क्यों यूज करना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? बिल्कुल बात करेंगे। सबसे प्लीज आप अगर कोई बात करना चाहे तो हैंड रेस कर सकता है। जैसा कि सर ने बोला कि क्रिस्टल या जेम स्टोन हमें यूज करने चाहिए या करने नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो क्या फायदा होता है या नहीं। कुछ राय ले लेते हैं सर। सुजन कुमार दास जी ने हैंड रेस किया। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सुजय जी। एक्चुअल मैं बहुत साल से क्रिस्टल तो यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टोन यूज कर रहा हूँ। स्टोन का जो इफेक्ट है मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंटल केस था। उसमें 4 व्हीलर कार था, तो वो एकदम पूरा मैश्ड हो गया था, लेकिन मेरा कोई भी अंग पतंग में कुछ भी नहीं खरोच आए। सिर्फ मुंह में आया था, सिर्फ लगा था कांच के ऊपर, इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन ऊपर से कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं तब सोचा था, तब मेरा हाथ में एक तो बोलते हैं रेड कोडल, जो पन्ना बोलते हैं, ये बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं लाल पाना। तो वो हमने पहना था और कुछ भी नहीं था। तो वही मेरे को शायद उस एक्सीडेंट से बचा के लाया। ऐसा कह रहे हैं, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये मेरा मानना है। अभी तो क्रिस्टल आए हैं, तो अभी तो सीखना पड़ेगा, तो क्रिस्टल के बारे में जानना पड़ेगा, तो इसीलिए ऐसे भी देखने में जेम्स तो भरा हुआ है यार। ये बात पहना आपने या पहले पहना हुआ नहीं था? नहीं, पहले तो था, उसके बाद में जो जो इफेक्ट था, फिर मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से जाना। एक हाँ, मेरे गुरु जी के पास जाके, जिन्हें मेरे को शिक्षा और दीक्षा दोनों दिया है। ओके तो ओके। मैंने उनको तब बोला था कि ये मेरे को ये सीखना है ना, तो बोला अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। अच्छा, तो इसीलिए मैं वो मेरे को ऑकल्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं सिखाया। तो ओके ऐसे ही अभी तो आपको उल्टा आया देख रहा हूँ। तो अभी एक तो न्यूमरोलॉजी का क्लास भी कर रहा हूँ उसके साथ साथ। ओके तो ओके। अभी शुरू हुआ है, सभी शुरू हुआ है। चलिए, समय आ गया है आपके लिए सीखने के लिए। शायद शायद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सुजन जी। पीके दास जी भी सर कुछ बात करना चाहेंगे। जी जी पीके दास जी। राधे राधे सर। राधे राधे सर। एक्चुअली सर, हमको तो जो क्रिस्टल व कोई भी स्टोन हम खुद भी पहनते हैं। और सर हम छोटे, जब हमारा उम्र 6 साल का था सर, उस टाइम से ये कुछ लगा हुआ था सर। जैसे कि पत्थर कैसा है और क्यों पहना जाता है, ऐसा क्यूरियोसिटी अब भी है। अभी भी ओके मैं बहुत बहुत से स्टोन ऐसे ही लगा के रखा हूँ कि वो रिसर्चिंग कर रहा हूँ। अब कभी कभी नुकसान भी हुआ है सर। एक पत्थर जो गो में लगा के गया घर से,
सर 8 घंटा में एक्सीडेंट करके पूरा का पूरा मैंने एकदम जेल जाने के चक्कर में हो गया सर सर। तो ये बहुत नेगेटिव भी रिजल्ट देता है, क्योंकि जिसको जरूरत नहीं वो भी वो ज्यादा पावर ज्यादा ऐसा पहनेंगे उसका भी तो बैड रिजल्ट होता है। लेकिन किसी स्टोन जो है वो सबको, जो हर एक आइडिया हर एक किस्मत जिसको स्विच करता है उसको जरूर पहनना चाहिए, कि हर किसी के लिए एक तो नेचुरल में ऊपर वाला सबके लिए कुछ ना कुछ रखता है अच्छे के लिए, उसको पहनना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छे भले बुरे का ज्ञान ना लेके सब कुछ जैसे जैसे मैं भी कर रहा हूँ रिसर्च, क्योंकि इस लगाने से क्या होता है, इसको अट्रैक्शन होता है, तो इसको मैं थोड़ा पहन के देखूं क्या होता है। ऐसे करके करके सर मेरा जो क्या बोलते हैं इसको, जो कोई अच्छा, कोई नशा में गवा देता है, वो तो मैं पूरा पैसा उड़ा देता हूँ मैं समझ रिसर्चिंग के। गया। तो मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप ट्राई कर रहे हैं और अपने ऊपर ट्राई कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ सर, मेरे खुद के ऊपर रिसर्च चल रहा है सर कि इसका जाबाज क्या है होता आप। जाबाज वर्ड का सुना होगा ना सर आपने नाम? है। और जाबाज। इसलिए बहुत नुकसान नुकसान भी हुआ है सर, हाँ बहुत सर, नुकसान हुआ है। ये मैं एग्जैक्टली। किसी को मैंने दिल खोल के अभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका भी फायदा भी है और नुकसान भी है। तो मैंने गोमेद का एक बोला हुआ सर, जब जब मैंने जैसे जैसे टाइप का भी गोमेद लगाया, मेरा नुकसान ही हुआ है। लेकिन मैं इसको लगाया जरूर, क्योंकि देखना चाहता हूँ इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम होता है, क्यों परिणाम होता है, वही सर। और कुछ कुछ फायदा भी है सर, ठीक कुछ है। गोमेद लगाने के बाद अचानक से धन मिल गया, लेकिन वो नुकसान भी हो गया। जी तो जी। ऐसा ऐसा हुआ सर। लेकिन जैसे कि जो भाग में है और जो हक का कमाई है वही वही लेना चाहिए। ऐसा जो जो ऊपरी आ जाए उसको नहीं मत लेना चाहिए, क्योंकि ऊपरी आएगा तो दूसरा वाला गॉड भी और एक रास्ते से वो चला जाएगा। जी वही बात है, क्योंकि ईश्वर ने जितना दिया है उसके हिसाब से जिस स्टोन और जो भी क्रिस्टल जिसके भाग व राशि और कोई भी जगह मिलता हो वही पहनना चाहिए सर। आप जाके ये मैंने सेट हो गया, क्योंकि जिसका जरूरत नहीं है उसको मत पहनो, तो हाँ, नहीं तो ये फायदा के साथ साथ तो नुकसान भी हो ये जाएगा। ये जो आपने शब्द बोला ना, जिसकी जरूरत नहीं है उसको मत पहनो, इसी पे आएंगे हम लोग। हाँ सर, वही नहीं, बात सीखने के लिए बैठे हैं सर। Yes, yes, जी yes. सर, बहुत अच्छा। पृथ्वीराज जी ने एक चीज तो बहुत अच्छी कही जी सर। कि जो चीज काम की नहीं है उसे मत पहनो, लेकिन उससे जो चीज ये कर रहे हैं उसके लिए कह रहा हूँ सर कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या सर फिर सीख सीख मिलेगी। सर मेरा कहना है कि रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। अब जैसे इन्होंने कहा ना, पीके दास सर ने कहा कि गोमेद जो है पहनने से 8 घंटे में ही बहुत बुरी स्थिति हो गई। जी अभी जितने हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, जिन लोगों ने क्लासेस करी हैं जी जी। न्यूरोलॉजी की, आप उनसे अगर पूछेंगे कि क्या गोमेद पहनना चाहिए, तो आपको वो राइट अवे मना कर देंगे। राइट है सर। मतलब गोमेद जो है, आपके पास है गोमेद पुरुषोत्तम जी? हमारे हमारे स्टॉक में है गोमेद? कभी कहा है हम लोगों ने आपको रखने के लिए? नहीं सर। राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि मतलब वहां पे वो रिस्क लेने वाला जो है, मतलब रिस्क रिवार्ड जो रेशियो होता है, तो रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड थोड़ा कम। कम है। यस। और दूसरी बात ये एक सर ने बोली कि मेरे हिसाब से है कि दवाइयाँ कोई भी बुरी नहीं होती, जैसे सर कह रहे हैं ना कि क्रिस्टल और जेम स्टोन बहुत खराब होते हैं, यहाँ ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, बहुत अच्छे होते हैं। एज अगर आपको किसी तरह की तकलीफ है तो जब आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं या जिस भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो कुछ आपको प्रिस्क्राइब करता है, उसके बाद आप उस दवाई को लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियली रहती है, कभी आपको नुकसान नहीं करेगी। क्रिस्टल और जेम स्टोन में भी ऐसा है, थोड़ी सी अगर आपको समझ है तो बहुत बहुत इसकी ब्लेसिंग्स है और इतना आशीर्वाद है, नेचुरल प्रॉपर्टीज इसके अंदर इतनी होती हैं तो आपकी चक्रास को भी अलाइन करती है। और बहुत सारी चीजें सर आज शेयर करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा वर्ल्ड है इसका, अपने आप में आपको इतना बेटर फील होगा और बहुत सारा नॉलेज आज शेयर होने वाला है। आप सब लोग बहुत लकी। और कोई बात करना चाहेगा तो प्लीज, और थोड़ा कैमराज ऑन करके बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। और कोई शेयर करना चाहेगा? और कोई बात करना चाहेगा तो हैंड रेस कर सकता है। जेमस्टोन हमें क्यों यूज करना चाहिए? देखिए, मैं आप लोगों के थॉट प्रोसेस ले रहा हूँ, ठीक है। बात करने से क्या है कि चीजें समझ में आती हैं कि कितना आपको पता है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। लेट्स मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव। जितना मुझे सिखाना है
उतना तो मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा, उसकी आप गारंटी रखिए। और जब भी हम लोगों का वेबिनार होता है तो उसमें कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके साथ नॉलेज शेयर किया जाए। बट लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्या, जैसे भी सुजाता मैम। सुजाता मैम से बात करेंगे। यस, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मेरे पास 7 चक्रा का ब्रेसलेट है और हेमेथिस्ट ट्री है छोटा सा, ओके, और 7 चक्रा का ट्री है छोटा सा। लेकिन क्रिस्टल्स अच्छे रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, सब कुछ अच्छा होता है। ओके, ओके। ये मैं तो इतना ही बोलूंगी, क्रिस्टल्स अच्छे के लिए ही होते हैं हाँ हाँ, और ये नेचुरली रहते हैं ना, नेचर से बिल्कुल मिलता है बिल्कुल। करके। ठीक है सर। बहुत सही आ- बोला मैडम, क्रिस्टल और अच्छे ही होते हैं, केवल हमें थोड़ी सी समझ की जरूरत है। बहुत थैंक यू अच्छा, सर। बहुत थैंक अच्छा यू बोला थैंक मैडम, बहुत। थैंक वैसे भी जनता जनार्दन कभी गलत नहीं होती है, बस थोड़ा। राजीव जी से भी बात करेंगे। राजीव जी से तो बिल्कुल बात करेंगे। राजीव जी। So very good evening. I'm sorry I couldn't. मेरा थोड़ा बैटरी डाउन हुआ है थोड़ा सा ज्यादा। तो एक्चुअली सर मेरे को थोड़ा सा पूछना था। आई वाज एडवाइज नहीं टू वेयर दैट ग्रीन एवेंचुरियन एंड वो रुद्राक्ष वाला वो जो ब्रेसलेट था वो पहना हुआ था मैंने। आई थिंक फॉर लास्ट 3 to 4 months मैंने पहने हुए थे सर। पर आई डोंट नो विद इन जस्ट लास्ट 3 to 3 days समथिंग एकदम ही दोनों ही गायब हो गए। गायब हो गए मतलब टूट मेरे गए? को हाँ नहीं नहीं ना टूटे ना कुछ हुआ एंड दे वर नॉट दैट लूज आल्सो। हाँ, दिस वाज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट नो कैसे हुआ कैसे ये मतलब इट्स समथिंग वेरी मतलब गिर गया मतलब मतलब आप कह रहे हैं? सर कुछ कुछ पता ही नहीं चला, किसी में नहीं पता चला कहाँ गया क्या नहीं गया। इट वाज समथिंग आई डोंट नो समवन टोल्ड मी इट वाज समथिंग कि व्हाट दे हैड टेकन इट ऑन देमसेल्व्स कि मे बी दैट वाज कमिंग ऑन मी, कुछ ग्रे टाइप कुछ आ रहा था और शायद उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो टोटली इनविजिबल, कई सारी तरह का देख लिया मैंने, ओके हर जगह चेक कर लिया, ये नहीं समझ आया मतलब इट कुड दिस इज आल्सो कुड पॉसिबल सर। सर, देखिए कैसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे क्रिस्टल वगैरह टूट जाता है, ठीक है, हाँ जी वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ऊपर, या जैसे चोरी हो जाता है, मतलब ऐसा भी होता है राइट कि सर। कुछ खराब होने वाला है तो वो मतलब उतना खराब नहीं होता है और आपका क्रिस्टल वगैरह अच्छा चला। जी। लेकिन साथ के साथ क्या होता है, दूसरी चीज ये होती है कि अब कुछ तो गड़बड़ होना है, समय खराब होना है। अब अगर वो साथ में क्रिस्टल वगैरह है साथ में, तो चीजें खराब नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। राइट वो ओके किसी न किसी मीन से वो आपके पास से चला जाएगा, और चला जाएगा फिर चाहते ना चाहते हुए भी, मतलब उसको आप साल 2 साल तक पहन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। परफेक्टली ट्रू। वो साल 2 साल जो है बड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, फिर बाद में जब बहुत सारा स्ट्रगल हो के जब चीजें बैलेंस होंगी, तब आप वापस से उसको पहनना शुरू करते हैं। तो आप वापस से अच्छा कैलकुलेट जी। कीजिए, अगर वो चीजें जरूरी हैं तो उनको मंगा के पहन लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं अगर आपसे एक और चीज शेयर करूं प्लीज। यस सर, यस सर। आपको याद है वो जैसे वो नंबर 5 नहीं था मेरे लोचो ग्रिड में, तो किसी ने एडवाइस किया था यू मस्ट कीप समथिंग ग्रीन, मतलब मैं ग्रीन क्लॉथ रखता था अपने पास, और आप ये देखिए वो ग्रीन क्लॉथ ऑल्सो वो भी मिसिंग हो गया बिल्कुल। सर तो फिर मंगा लीजिए वापस से, बिकॉज अगर हाँ वो चला गया है तो मे बी कुछ होने वाला है, गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। ओके। हाँ वो जी दोबारा मंगा लेंगे उसको, बिल्कुल। चलो ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। मैं बस यही कंफ्यूज था, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू। तो वही था कि चलिए आपसे पता लग गया, दैट वाज सो नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक टेक यू। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। पारुल मैम से भी बात कर लेंगे। फॉरन मैम प्लीज सबमिट करें। गुड इवनिंग सर। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। नमस्कार सर। सर मुझे आपसे एक चीज पूछते हैं, जैसे मैंने जो नोटिस किया अभी तक कि गॉड हमें बहुत सारे नंबर्स नहीं देते, लेकिन जो हम नंबर जबरदस्ती अपनी कुंडली में लाने, जैसे मेरे पास 4 नंबर नहीं है, और जब भी मैंने उसके लिए न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि आप लकड़ी की माला पहनिए, और जब भी मैंने वो पहना है ज्यादातर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ मतलब कैसी गड़बड़, लाइक आप अनम्यूट कर सकते हैं, हाँ। मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ गड़बड़ मतलब कैसी गड़बड़, लाइक। सर जैसे मैडम आप म्यूट हो जा रहे हैं, एक मिनट अनम्यूट करके रखें भी आप। लोन लगी, मे बी जिनके लिए लिए नहीं थी, अननेसेसरी टेंशन बढ़ गई मेरे लाइफ में। ओके ओके ओके। वैसे देखिए कैसा है कि
नॉर्मली जो है अगर हम लकड़ी की माला पहने या कुछ इस तरीके की चीजें पहने तो वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं करती हैं। हाँ, कभी कभी जो जेमस्टोन है, जब जेमस्टोन हम पहनते हैं उस पर्टिकुलर जेमस्टोन और क्रिस्टल में डिफरेंस मैं बता देता हूँ, यहीं से शुरू करेंगे। तो जेमस्टोन ऐसी चीज है जो डायरेक्टली आपके प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो प्लैनेट में भी आपके साथ हार्मोनी में ना हो, तो अगर उसका हमने जेमस्टोन पहन लिया डायरेक्टली तो वो शायद आपको नुकसान कर सकता है। तो जेमस्टोन कभी भी हम पहने लाइफ में तो हमें डेफिनेटली एक प्रॉपर गाइडेंस लेके ही पहनना चाहिए। क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल आर लाइक, दे आर लाइक सब्स्टिट्यूट एंड हैविंग लाइक अ वीकर फॉर्म ऑफ द जेमस्टोन आप कह सकते हैं, चीपर भी होते हैं, तो उनका साइड इफेक्ट बहुत नहीं के बराबर होता है। तो क्रिस्टल, दैट्स वाई जो हम लोग आज क्लास कर रहे हैं तो यहाँ पे जेमस्टोन के बारे में बात नहीं करेंगे, वो जेमस्टोन इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक और वो बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। क्रिस्टल की बात करेंगे, क्रिस्टल इज लाइक देयर इज नो क्या कहते हैं उसका साइड इफेक्ट। सो अगर आपने ये समझ लिया कि कैसे क्या करना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल्स को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वहां पे आपको कोई ड्रॉबैक या ऐसा कोई मतलब कोई पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, सो नॉर्मली ऐसा होता है। यस, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास में, आज जो मैं बात करने वाला हूँ उसमें 3 चीजें हम करेंगे। पहली बात तो ये कि हमें यूज क्यों करना है जेमस्टोन या क्रिस्टल, हमें यूज क्यों करना है, कैसे उसको हम यूज करेंगे और कौन कौन सा हम यूज करेंगे, ये 3 चीजें। तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर आज की क्लास के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देख के बेसिक लेवल के जो क्रिस्टल्स वगैरह है वो अपने लिए आप पहनना शुरू कर सकते हैं। बेसिक लेवल के जो क्रिस्टल्स हैं वो आप किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। तो कोई ऐसा आफ्टर द क्लास अगर मन में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी आता है तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज जितनी चीजें हम लोग पब्लिक डोमेन में शेयर करते हैं वो ऐसी ही शेयर करते हैं कि आपको कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, कोई आपके साथ कोई गलत चीजें ना हो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हमें यूज क्यों करना है, देखिए एकदम साइंटिफिक लेवल की बात करते हैं। हमें सबको पता है, यस, जो हमारा क्रिस्टल है या जो हमारा जेमस्टोन है वो प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर हम साइंटिफिक लेवल की बात करें तो जो हमारी एनर्जी है, हमारे जीवन में जो भी होने वाला है, जो भी होता है, अल्टीमेटली जो मेरी एनर्जी है, जो मेरा वाइब्रेशन है, उसके हिसाब से ही होता है। और वो एनर्जी बनती कैसे है, मेरे शरीर में 7 डिफरेंट कलर्स हैं, 7 डिफरेंट तरीके की एनर्जीज है, 7 डिफरेंट कलर्स है। अगर ये सारे कलर अगर आपस में अगर ये प्रॉपर बैलेंस में है तब तो क्या होता है कि मतलब मेरी एनर्जी बैलेंस है एंड आई एम बैलेंस, माय थॉट प्रोसेस इज बैलेंस, मेरे अंदर बीमारी नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है और मैं जीवन में अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब कोई कलर या तो डेफिशिएंट हो जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, अगर डेफिशिएंट हो गया, जैसे अगर हमारी बॉडी में आयरन की, कैल्शियम की, इन चीजों की अगर डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है, आप ये विटामिन की गोली खाओ, आप कैल्शियम की गोली खाओ। राइट, क्यों, उन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। वैसे ही अगर ये जो 7 कलर हमारे बॉडी में है, अगर ये 7 कलर जो है अगर ये इम्बैलेंस हो गए तो जिस कलर की डेफिशिएंसी है तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, उस कलर को, जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं किसी ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर रखूं जहां पे हमें ये दिख सके कि हमारे बॉडी में जो 7 कलर हैं वो कितने प्रोपोर्शन में है और कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या एडवाइस कर सकते हैं, आप एडवाइस कर सकते हैं कि देखिए आपका ये वाला कलर कम है, तरीके से आपके बॉडी में इस कलर को इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से आपको इस आपके बॉडी में इस कलर को इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा कोई मतलब जैसे अगर आप किसी नेचुरोपैथी में जाएंगे और उस तरीके से जाएंगे तो वहां पे आप देखते होंगे वो क्रिस्टल वगैरह लेके उसके रेस का मतलब उसका ग्लास में पानी डाल के और वो क्रिस्टल डाल के वो सन की लाइट्स और उस तरीके से भी चीजों को आपके बॉडी में इंजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। बट अगेन वो इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव नहीं है, वो भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन देन वो 8-10 महीने का प्रोसेस है। तो पॉइंट ये है कि फिर अल्टीमेटली उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन चाहे एफिशिएंसी हो चाहे डेफिशिएंसी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भी अगर हो गया
किसी चीज का बहुतायत होना भी नुकसानदेह है, और कोई चीज कम है तो वो तो नुकसानदेह ही है। तो तरीके से आपकी बॉडी में उस कलर को इंजेक्ट अगर किया जाए तो आपकी डेफिशिएंसी दूर हो सकती है। जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, ये 9 प्लैनेट इन्हीं 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपको, आपके लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं वो थ्रू दिस वाइब्रेशन, दिस जो वो रे एमिट करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ही आपके लाइफ को वो अफेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। और जब आपकी एनर्जी अफेक्ट होती है तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ अफेक्ट होती है। तो क्या होता है कि जो ये जेमस्टोन है, ठीक है, हर प्लैनेट के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट जेमस्टोन असाइन किया गया है, हर प्लैनेट के लिए उसी जेमस्टोन के सब्स्टिट्यूट क्रिस्टल भी असाइन किए गए हैं। तो जब आप उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मैंने अगर ये जेमस्टोन पहना हुआ है, ठीक है, तो अगर मेरे बॉडी में इस कलर की डेफिशिएंसी है, मर्क्यूरी की अगर डेफिशिएंसी है, ठीक है, मर्क्यूरी से रिलेटेड जो भी कलर है अगर उसकी डेफिशिएंसी है, जब मैं इसको पहनता हूं तो वो क्या करता है, उन रेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, थ्रू दिस प्यूरिफाई करके आपकी बॉडी में इन रेज को ट्रांसफर करता है। अगर मैं ये ना पहनूं तो ऐसा नहीं कि वो रेज नहीं आ रही हैं, आ रही हैं, बट मे बी माई बॉडी इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दैम। तो ये एक तरह से मीडियम बन जाता है बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, जो उस पर्टिकुलर रे को एमिट कर रहा है, ये उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में एक तरह से ये मीडियम हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जेमस्टोन हमें ये पहनना चाहिए। दूसरा, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के या ऑकल्ट के हिसाब से देखें तो उसमें ये आप कह सकते हैं कि देखिए जो भी प्लैनेट है, जो 9 प्लैनेट्स हैं वो हमको अफेक्ट कर रहे हैं, दे आर अफेक्टिंग थ्रू दिस, क्या कहते हैं, जो हमारा ये एनर्जी वर्ल्ड है उसके थ्रू ही हमको अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो या तो प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा या नेगेटिव, तीनों में से कोई एक चीज होगी, है ना। कोई भी प्लैनेट, अगर हम न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कुछ नंबर आपके लिए पॉजिटिव है, कुछ नंबर आपके लिए नहीं अच्छे हैं, और कुछ नंबर आपके लिए न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो नंबर इज व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग टू द प्लैनेट। तो वो जो प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, अगर कोई प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव है, जब हम उसका जेमस्टोन पहनते हैं तो वो और पॉजिटिव होता है, उसकी और ब्लेसिंग मिलती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर कोई प्लैनेट हमारे लिए नेगेटिव है, अगर हम उसका जेमस्टोन पहनते हैं तो जो उसकी नेगेटिव रेज है, जो नेगेटिव रेज जो वो एमिट कर रहा है आपके लिए पर्टिकुलरली, उसको क्या करता है, वो रिफाइन करके आपके लिए जब आपके बॉडी में वो जाता है तो उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जैसे अगर आपके लिए पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं अच्छा है, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमने उसका जेमस्टोन पहना तो अल्टीमेटली उसकी नेगेटिविटी को वो नलीफाई करता है, दैट इज वाई उसका जेमस्टोन पहनना भी सही होता है, ठीक है। अभी वो जेमस्टोन पहनना नहीं पहनना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तीसरा, अगर कोई चीज न्यूट्रल है, ठीक है, अब अगर मुझे उसको पॉजिटिव करना है, अगर मुझे उसकी ब्लेसिंग लेनी है, तो फिर मे बी मुझे उसका भी जेमस्टोन पहनना पड़ सकता है ताकि उस पर्टिकुलर प्लैनेट की मुझे ब्लेसिंग मिले, ठीक है। तो मैंने आपको दो तरीके से व्हाई डू वी नीड टू वियर जेमस्टोन समझाने की कोशिश की, एक जो है साइंटिफिक तरीके से, और दूसरा हम सारे लोग ऑकल्ट के वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो ऑकल्ट के तरीके से भी आप देखेंगे। और देखिए अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट दैट 7 कलर विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। बेस में वही चीज है, वहां पे जो प्लैनेट्स आपके साथ बात कर रहे हैं, जो प्लैनेट आपको अफेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, वो इट इज थ्रू दोज एनर्जी विच दे आर एमिटिंग एंड वी आर अब्सॉर्बिंग दैट एनर्जी, या फिर वो तो हमारे लिए पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। चलिए तो आगे अब समझते हैं। अब देखिए दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमें उनको यूज कैसे करना है, ठीक है। और देखिए जो हमारे 7 चक्रास होते हैं ना, 7 चक्रा भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हर चक्रा का एक प्लैनेट का रिप्रेजेंटेशन है, हर चक्रा का अपना एक कलर है, ठीक है। जो अगर मेरा कोई चक्रा इम्बैलेंस है तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो ब्लेसिंग है या उस पर्टिकुलर प्लैनेट से जो मुझे एनर्जी रिसीव करनी है, मैं वो रिसीव नहीं कर पाता हूं। और जब मैं वो रिसीव नहीं कर पाता हूं तो उस पर्टिकुलर कलर की मेरे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब मेरे बॉडी में, जैसे अगर किसी का रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे कि या तो उनका नंबर 8, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, अगर किसी का रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो शनि महाराज कहीं ना कहीं उनसे नाराज हैं, या तो शनि महाराज कहीं ना कहीं नेगेटिव बैठे हुए हैं, ठीक है।
और जब ये होता है, रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है, तो उनकी जो मतलब जो पर्टिकुलर कलर शनि महाराज एमिट कर रहे हैं वो उनकी बॉडी में नहीं आता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद लोअर बैक की जितनी भी बीमारियां हैं, आपके घुटने में दर्द होना, आपके बैक में पेन होना, ये सारी चीजें आपको शुरू हो जाती है। अगर किसी ने आपसे आके ये कहा कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे लोअर बैक में पेन है, तो आपको राइट अवे समझना चाहिए कि ये जो है 100% जो है ये क्या कहते हैं, इनका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, और रूट चक्रा डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। ठीक है, तो चक्रास भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। अब अगर हम किसी को, अगर हमें किसी को जेमस्टोन, अगर आपने मान लीजिए किसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी का एक XYZ आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ गई, तो उसके लिए जैसे आप में से कोई अपना एक डेट ऑफ बर्थ शेयर कर सकता है, और वो डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेंगे फॉर अ लाइव एग्जांपल, एंड देन वी विल उनका प्रॉपर पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। आप चैट बॉक्स में अपने डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, वी विल टेक वन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और जिसका डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेंगे उसको कैमरे पे आना पड़ेगा, अपना हैंड रेज करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल टेक दैट डेट ऑफ बर्थ। सर सीमा मैम एंड पीके दास जी ने हैंड रेस किया है, नेहा शर्मा जी ने भी किया। चलिए सीमा मैम की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। और भी डेट ऑफ बर्थ लेंगे हम लोग, ठीक है। एक एक मैं ये ले रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं, तो ये आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, देन वी विल टेक एडिशनल क्वेश्चंस एंड डेट ऑफ बर्थ। यस सीमा मैम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। Yeah, hi, good evening. 8 November 1970. 8 नवंबर 191970. आपका बर्थडे आने ही वाला है अब तो, हाँ, तो एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। ठीक, thank you so much. तो देखिए अभी कैसा है कि ऐसे मतलब वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है, तो अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम आप म्यूट कर सकते हैं अपने, एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड देन वी कैन। तो सबसे पहले मैं आपको साइकिक नंबर निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको डेस्टिनी नंबर निकालना सिखा देता हूँ। जब भी आप किसी को, अगर किसी का आप वो कर रहे हैं किसी को आप किन किन तरीकों से क्रिस्टल या जेमस्टोन सजेस्ट कर सकते हैं, तो पहला है साइकिक नंबर, दूसरा है डेस्टिनी नंबर, तीसरा है जिस मंथ में आप बॉर्न हुए हैं उसके हिसाब से भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, चौथा है कि जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर मिसिंग है, ठीक है, उनके हिसाब से भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, पांचवा है जो आपके चक्रास हैं, अगर आपको चक्रा की अंडरस्टैंडिंग है तो आप चक्रा के हिसाब से सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, उसका कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है, उसके हिसाब से भी आप जेमस्टोन या क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट चक्रा के अलावा अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको भी आप कहीं ना कहीं चक्रा से कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप उनको क्रिस्टल या जेमस्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी में हम लोग जो आपका नेम नंबर निकल के आता है उसके हिसाब से भी जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, सामने वाले के पास ना डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी नहीं है, बट उसका नाम तो है। तो हम लोग कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां पे सामने वाले को फिर उसके नेम के हिसाब से भी हम लोग क्रिस्टल या जेमस्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। आज जो हम लोग क्लास में समझेंगे साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और मिसिंग नंबर, इन तीन चीजों से आप कैसे जेमस्टोन सजेस्ट कर सकते हैं, ये समझ लीजिए एक तरह से आपका 60 to 70% सामने वाले की आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यूजिंग दीज थ्री टेक्निक्स। ठीक है, चक्रा, हेल्थ, नेम एंड मंथ, ये सब फिर एडवांस लेवल के कंसेप्ट हो जाएंगे, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। अब साइकिक नंबर क्या होता है, जैसे कल भी वेबिनार में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो बहुत सारे लोग नए थे, न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल नए थे, तो पुरुषोत्तम ने कहा था कि सर साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर भी समझा दीजिए कैसे निकालते हैं ताकि इट विल बी इजियर फॉर दैट। ठीक है, तो साइकिक नंबर अगर हम निकालें किसी का, तो साइकिक नंबर जो होता है जो आपका डेट है, ठीक है,
इंडिविजुअल जो आपका डेट है, जिस डेट पे आप बॉर्न है, वो आपका साइकिक नंबर होता है। जैसे यहाँ सीमा मैम के केस में साइकिक नंबर उनका 8 हो गया। डेस्टिनी नंबर अगर हम निकालें तो डेस्टिनी नंबर इज 8। उनका जो टोटल डेट ऑफ बर्थ है, उसके सारे जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं, अगर उनको हम ऐड करेंगे तो वो जो आएगा उसको मुझे सिंगल डिजिट पे लेके जाना है, वो मेरा डेस्टिनी नंबर हो गया। सो तो ये 27 आया, 2 + 7 = 9। तो हम लोग कह सकते हैं कि सीमा मैम का जो कॉम्बिनेशन है 8 और 9 का है, साइकिक नंबर 8 एंड डेस्टिनी नंबर 9। ठीक है। इसके अलावा मिसिंग नंबर, अब देखिए जरूर आपको लोशो ग्रिड जानने की जरूरत नहीं है फॉर मिसिंग नंबर, तो लोशो ग्रिड के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। सिंपली आपको इतना करना है कि 1 to 9 में कौन कौन से नंबर मैम के डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 नंबर प्रेजेंट है, नंबर 2 इज मिसिंग, नंबर 3 इज मिसिंग, नंबर 4 इज मिसिंग, नंबर 5 इज मिसिंग, नंबर 6 इज मिसिंग, 7 is there, 8 is there, 9 is there. So 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर जो है इनके मैम के डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। ठीक है। देखिए एक चीज हम लोग और पढ़ाते हैं अपने कोर्स में, दशा सिस्टम। दशा सिस्टम के हिसाब से भी जो है मतलब दशा सिस्टम जो है, दशा जो है आपकी 10 साल की चलती है, और दशा जब बदलती है, जब नया दशा शुरू होता है तो बहुत एक मेजर चेंज होता है। तो मैं हमेशा अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको दशा के हिसाब से भी कुछ ना कुछ रेमेडी करके चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अब अगले 10 साल के लिए आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है, तो वो अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आ सकती है। इसके अलावा जो है, जो हमारा पर्सनल ईयर होता है, ठीक है, पर्सनल ईयर के हिसाब से भी हम जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि नाउ दैट पर्टिकुलर ईयर इज कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो अगर वो नेगेटिव है तो कम से कम वो अच्छा चला जाए, अगर वो पॉजिटिव है तो वो बहुत अच्छा चला जाए। तो ये इतने सारे तरीके हैं जस्ट इन न्यूमरोलॉजी। अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की भी बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे हम लोग जॉडियक और उसके हिसाब से आपको जेमस्टोन वगैरह सजेस्ट करते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग 3 चीजें कवर कर रहे हैं, बिकॉज जितनी बाकी की चीजें हैं उसके लिए पहले आपको बाकी के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, तब आप इसके लिए वेल वर्स हो सकते हैं। तो जैसे कि साइकिक नंबर मैम का 8 है, डेस्टिनी नंबर 9 है, और उनके 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर जो है उनके मिसिंग है। अब देखिए ये देख के देयर आर लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस व्हिच यू कैन डू, जो हम लोग आज कवर नहीं करेंगे क्लास में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना समझेंगे कि मैम के साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और मिसिंग नंबर से उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किन किन चीजों। और अगर देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, फॉर एग्जांपल देखिए नेम नंबर चेंज करना इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली, बट लेट्स से हम आज नेम नंबर की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतना भी किया कि जो आपका साइकिक है, डेस्टिनी है, जो आपका मिसिंग नंबर, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी रेमेडी कर ली तो लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिल जाती है, बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है। तो इस तरीके से जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग अपना साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है वो आप निकाल के रख लीजिए। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं कि कौन से नंबर के लिए कौन सा प्लैनेट और उस प्लैनेट के लिए कौन सा क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं। तो आप सब लोग अब क्या करेंगे, पेन एंड पेपर लेके प्लीज इसको नोट करिए, ठीक है, बिकॉज दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, वहां पे कौन से प्लैनेट से कौन से नंबर से कौन सा क्रिस्टल हम सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो सारे लोग प्लीज उसको नोट करिए। देखिए अगर नंबर 1 जो है वो प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 जो है वो प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके लिए जो हम क्या कहते हैं क्रिस्टल की बात कर रहे हैं वो है रेड गार्नेट। और देखिए एकदम सिंपलेस्ट जो सॉल्यूशन हो सकता है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर रेड गार्नेट हमने पहना तो रेड गार्नेट जो है नंबर 1 प्लैनेट सन के लिए उसको रिप्रेजेंट करता है। आप नंबर 1 सन के लिए रेड गार्नेट को हमेशा यूज कर सकते हैं। नंबर 2 अगर हम मून की बात करें, नंबर 2 जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है,
और उसके लिए जो क्रिस्टल है वो है मूनस्टोन। मूनस्टोन बड़ा ही एक सस्ता सा क्रिस्टल है जो आप बड़े इजीली कहीं ना कहीं मतलब आपको मिल सकता है। या फिर उसका एक और सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो है सिल्वर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिल्वर की ज्वेलरी, ठीक है, अगर हम सिर्फ और जैसे सिल्वर का हमने ब्रेसलेट पहन लिया, या फिर अगर इस लिटिल फिंगर में अगर मैंने सिल्वर पहन लिया, ठीक है, ये प्लीज नोट करिएगा आप लोग, अगर हमने इस लिटिल फिंगर में एक सिल्वर का छल्ला भी डाल लिया तो वो अपना काम नंबर 2 के लिए बहुत अच्छे से कर देता है। नंबर 3 जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट जो क्रिस्टल है वो है सिट्रीन, ठीक है, येलो सिट्रीन आता है। येलो सिट्रीन आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4 के लिए जो है सबसे जो बेस्ट होता है, ठीक है, जो आप हेसोनाइट वगैरह जो अभी हमने गोमेद की बात की वो बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है, बट मैं हमेशा कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। नंबर 4 के लिए जो सबसे बेस्ट चीज काम करती है वो है 5 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। 5 मुखी रुद्राक्ष, या तो आप छोटा सा एक रुद्राक्ष अपने पास रख लीजिए, उसको मे बी आप अपने ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन लीजिए, जैसे रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है आप वो पहन सकते हैं, या फिर अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला भी पहन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से आपको काम करता है। उसके मतलब 4 नंबर के साथ साथ उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जो आप हमेशा, और जब भी उसको आप पहनेंगे उसको निकालना कभी नहीं है आपको, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग ए शावर, डेफिनेटली आपके बॉडी पे होना ही चाहिए वो, बिकॉज देन ओनली इट रिंस ऑफ ऑल योर नेगेटिविटी, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 की बात करते हैं, मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी के लिए आप चाहे तो ग्रीन जेड यूज कर सकते हैं या ग्रीन एवेंचुरिन यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छा काम करता है, बहुत इजिली और बहुत ही चीप, क्या कहते हैं, मतलब इजिली अवेलेबल वो है। अच्छा देखिए, जितने भी क्रिस्टल है ना, अगर हम मतलब इनका नेचुरल होना बहुत जरूरी है। आज के डेट में क्या है कि मार्केट में बहुत सारे आपको वो क्या कहेंगे उसको, मतलब फर्स्ट कॉपी या नकली बोल सकते हैं, वो बहुत इजीली अवेलेबल है। इन मतलब ऐसे किसी सोर्स से खरीदिए जहां पे आपको नेचुरल, थोड़ा महंगा मिल सकता है लेकिन नेचुरल होना बहुत जरूरी, बिकॉज देन ओनली यू नो इट विल वर्क। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए आपने आर्टिफिशियल वाले खरीद लिए तो फिर अल्टीमेटली क्या है, आपने अपने हिसाब से रेमेडी वगैरह कर ली बट वो काम कुछ भी नहीं करेगा, आपको लगेगा कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो फिर आपका जो भरोसा है मे बी जेमस्टोन वगैरह से हटना भी शुरू हो जाए, ठीक है। नंबर 5 के लिए जैसे मैंने बताया, ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुरिन आप पहन सकते हैं। नंबर 6 के लिए जो है वाइट जिरकॉन आता है, एक बहुत अच्छा है, या फिर एक वाइट क्रिस्टल आता है, दोनों चीजें आप कर सकते हैं, या तो वाइट जिरकॉन आप पहन सकते हैं या फिर वाइट क्रिस्टल आता है, जैसे ये आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये इस तरीके का, बट उसमें डायमंड शेप का कट होता है, वो वाइट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, ठीक है। नंबर 7 जो है केतु का है। केतु के लिए सबसे अच्छा जो वो है क्रिस्टल है वो है टाइगर्स आई। टाइगर्स आई अगर आप पहनते हैं तो टाइगर आई के 2 फायदे हैं। एक, अगर जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पब्लिक डोमेन में बोल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, अगर घबराते हैं, तो टाइगर आई एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है आपके लिए। अलॉन्ग विद दैट इट इज फॉर नंबर 7 एज वेल, आप टाइगर आई पहन सकते हैं। नंबर 8 के लिए, सैटर्न के लिए जो है लैपिस लैजुली करके एक ब्रेसलेट आता है, आप लैपिस लैजुली पहन सकते हैं, या फिर एमेथिस्ट का भी ब्रेसलेट आता है। एमेथिस्ट का भी ब्रेसलेट आता है, आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर लैपिस लैजुली जो है, लैपिस लैजुली ये भी बहुत अच्छा। और देखिए, जो भी नाम आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप गूगल करेंगे तो कैसा दिखता है क्या है वो इजीली आपको मिल जाएगा पिक्चर उसका, मतलब इट इज, जो मैं बता रहा हूँ दीज आर वेरी पॉपुलर एंड इजीली अवेलेबल। मैं कोई ऐसा नाम इसलिए मैंने इंटेंशनली इसमें नहीं रखा है कि मतलब जो आपको शायद ढूंढने में या मतलब खरीदने में दिक्कत हो। लास्ट जो है नंबर 9 मार्स का। नंबर 9 जो मार्स का है वो रेड गार्नेट, जैसे नंबर 1 के लिए सन के लिए हम लोगों ने रेड गार्नेट लिया था, वैसे नंबर 9 मार्स के लिए भी आप रेड गार्नेट ले सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर नंबर फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 9। ये जो क्रिस्टल्स हैं, मैंने आपको प्लैनेट का रिप्रेजेंटेशन बता दिया, और कौन से क्रिस्टल कौन से नंबर के लिए आपको पहनने हैं आपको वो बता दिया। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप इनको खरीदते हैं, नॉट जैसे अभी देखिए, जैसे मैम के केस में 1 2 3 4 5 नंबर मिसिंग है, नॉट नेसेसरली वी विल वियर 5 क्रिस्टल, राइट। तो हम उसको कॉम्बिनेशंस में पहनते हैं, ठीक है।
कुछ कुछ आपको जैसे कॉम्बिनेशन में चीजें मिल जाती हैं, तो आप जिससे भी मतलब परचेज कर रहे हैं उसको आप बताएंगे, तो आप मतलब आपने बेसिकली आपको करना क्या है, द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू, कि जो भी इनके नंबर मिसिंग है उनके जो भी हमने क्रिस्टल या जेमस्टोन या जो भी सॉल्यूशन हमने बताए हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद अब आपको देखना है जो भी जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं कि इनका कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है क्या। ठीक है, तो हो सकता है कि 2 में या 3 में आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप ये जरूर करेंगे। ठीक है, साइकिक डेस्टिनी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। इफ लेट्स से इफ आई एम वेयरिंग समथिंग फॉर साइकिक एंड डेस्टिनी, डेफिनेटली वो एक अलग ब्लेसिंग है वो आपको, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आप 8 और 9 नंबर वाले, जैसे अगर सीमा मैम की मैं बात करूं तो आप 8 और 9 नंबर वाले हैं। दीज टू नंबर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू। ठीक है, 100% दीज टू नंबर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू। तो अगर आप इनको इनहेंस करेंगे तो लाइफ में इनकी ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। ठीक है, बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो जो नंबर यहाँ पे आपके मिसिंग है उन मिसिंग नंबर्स को निकालिए और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर पहनिए। अगर आपने कुछ पहन रखा है पहले से कोई जेमस्टोन और बाकी की चीजें, तो देखिए वो इसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डेफिनेटली इनको अपने साथ पिक्चर में लेके आइए। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, देखिए दशा तो अब यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता मैं, लेकिन यह है कि पर्सनल ईयर जो है, पर्सनल ईयर निकालना, बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने पिछले साल बनाए थे पर्सनल ईयर के ऊपर। मनीष के मौर्य करके एक चैनल है यूट्यूब का हम लोगों का, आप जाके वहां पे सर्च करेंगे, वहां पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, क्या उनकी ब्लेसिंग है, सारा आपको समझ में आ जाएगा। पर्सनल ईयर के लिए अगेन, जैसे मान लीजिए अगर मेरा पर्सनल ईयर 1 है, तो 1 के लिए उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लैनेट सन रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए कौन सा जेमस्टोन है या सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन है, रेड गार्नेट क्रिस्टल जो हमारा। तो मैं फिर मेरा अगर पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो डेफिनेटली मैं रेड गार्नेट किसी न किसी तरीके से अपने पास रखूं, चाहे पहन, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, दो चीजें डेफिनेटली करिए। एक, जो आपके मिसिंग नंबर हैं उनकी रेमेडी करके चलिए, प्लस जो आपका पर्सनल ईयर है उसकी रेमेडी, क्योंकि अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर ईयर इज गवर्न बाय दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। अगर आप उस, अगर मान लीजिए अगर वो नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो डेफिनेटली अगर हम रेमेडी करके चलेंगे तो वो उतना नुकसान देके नहीं जाएगा, परेशान जरूर करेगा। जो पर्सनल ईयर नहीं अच्छे हैं हमारे, वो डेफिनेटली हमें परेशान जरूर करते हैं, लेकिन अगर हम पहले से अगर अवेयर रहेंगे और उसकी रेमेडी करके चलेंगे तो ऐसी चीजें भी देखी गई हैं कि मतलब लोगों की डेथ हो जाती है, लोगों का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि मतलब मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, वो उन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप अगर कम से कम दो चीजें अगर आप करके करना चाहें तो एक पर्सनल ईयर और एक मिसिंग नंबर की रेमेडी डेफिनेटली आप करिए। अगर साइकिक डेस्टिनी की के बारे में भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट दीज टू थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए आई होप कि ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया इससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंप्लीट एक नॉलेज मिला, जहां पे अल्टीमेटली आज के बाद आज के मैम देखिए पर्सनल ईयर के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं हम लोगों ने, कैसे निकालना है क्या करना है वहां पे आप सीख सकते हैं। ठीक है, या फिर अभी न्यू ईयर वगैरह आ ही रहा है तो हम लोग मे बी वी विल हैव अनदर सेशन जहाँ पे हम लोग पर्सनल ईयर वगैरह की बात कर लेंगे। और क्योंकि अभी प्रिडिक्शन वगैरह हम करेंगे ही हम लोग, ठीक है, अगला साल जो नया साल आएगा 2023 तो कैसा जाएगा क्या जाएगा वहां पे फिर से सिखा सकते हैं। ठीक है, आज जेमस्टोन की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करेंगे। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ एक कंप्लीट नॉलेज शेयर किया, आई होप कि एटलीस्ट क्या है, अगर आपने इतना भी फॉलो किया तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत सिंपल चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है, लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज बताई है। और ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि कुछ पार्शियल शेयर किया बाकी कुछ नहीं शेयर किया, उस तरीके की चीज नहीं। एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे जस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट। तो प्लीज अपने जिनका हैंड रेज है, पुरुषोत्तम जी, जी जी सर। ये एक का और का लेंगे डेट ऑफ बर्थ, आप देखिए किसको लेना है आप। एक जेंट्स का ले लेते हैं सर। हाँ, जितने लोगों का हैंड रेज है उसमें से ही एक कैमरा ऑन है। दीपक सिंह जी का ले लेते हैं। ठीक, दीपक सिंह जी प्लीज एडमिट। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर डेट ऑफ बर्थ है सर 28/11
11 1989। सारे लोग नवंबर वाले ही आ रहे हैं यहाँ पे। 28/11/1989 1989 सर। चलिए ठीक है, आपने अपना साइकिल नंबर निकाला है दीपक जी? सर 1 है। और डेस्टिनी नंबर? 3 है सर। इतना तो सर आपसे सीख गए। मिसिंग नंबर जो है बताइए सर क्या होगा? 4 5 6 7। 4 5 6 7, ठीक है। हाँ सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखिए, अब ये जितने लोग भी बैठे हैं आज वेबिनार में, ये निकालने में किसी को दिक्कत है? कोई है हमारे बीच में ऐसा जिसको ये निकालने में दिक्कत है? अगर एक है, मिनट सर, हैंड डाउन कर देता हूँ। हाँ, अब आप प्लीज, अगर किसी को ये निकालने में दिक्कत है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप कि ये निकालना सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल नए दिखते हैं सर। बात कर लेंगे। प्लीज आप अनम्यूट करें, गिरी जी, देबा, गिरी जी। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मिसिंग नंबर निकालना नहीं आया सर? नहीं है। 19 नवंबर 1989। नवंबर? अरे नवंबर वाले ही लेने वाले हैं पुरुषोत्तम जी, आज लग रहा सर जो हैंड कर रहा है सर, हम क्या करें? है। ये भी एक कोइंसिडेंस ही हो जाएगा। तो देखिए, आपका साइकिक नंबर कैसा होगा? 1 + 9 10, फिर सिंगल डिजिट ले आएंगे 1, ठीक है। आपका जो हाँ, ये निकल 1 + 9 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 9, कितना आएगा सर इसको ऐड करने पे? इसको ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा आई थिंक सर 3 आएगा, मिसिंग नंबर 3 आएगा। और मिसिंग नंबर क्या क्या है आपका? देखिए, 1 से लेके 9 नंबर तक दे दो आप, लेकिन 9 नंबर तक में कौन सा नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 2 नंबर नहीं है आपके इसमें, 3 नंबर तो जल्दी से आ गया, 4 नंबर नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 और 9 है। तो आपके मिसिंग नंबर क्या हो गए? 2 4 5 6 और आपका साइकिक नंबर 1 हो गया, डेस्टिनी नंबर 3 हो गया, ठीक है। ओके। तो मैंने 1 से लेके 9 नंबर तक के क्रिस्टल बताए हैं, उसमें से फिर आप अपने लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक नंबर का और एक बार बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, देखिए यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या है? आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 9 नंबर तक ही नंबर होंगे ना, हाँ। राइट। तो अब हमें ये देखना है कि 1 से लेके 9 नंबर में कौन सा नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। 2 नंबर है क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में? कहीं दिख रहा है यहाँ पे 2 नंबर? नहीं नहीं नहीं। तो इसी तरीके से 2 नंबर 4 5 6 और 7 ये आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं, तो इसलिए आपके मिसिंग नंबर कहे जाएंगे इनको। ये नंबर जो है मिसिंग नंबर कहलाते हैं, मतलब ये नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, ठीक है। ओके ओके। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और एक बार अगर आप वापस से वेबिनार देखना चाहते हैं तो मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से एक बार रिपीटेशन में सुनेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। मुस्कान जो मैम, नए लोग हैं जी, किनका लेंगे ना? मुस्कान मैम से ही बात मुस्कान करें, जी से बात करें। उनका भी जी आएगा। जी, मुस्कान पारिक। हेलो यस मैम। सर, मैंने अभी ज्वाइन किया था तो सर ने बता दिया यूट्यूब पे, मैं चेक कर लूंगी। वैसे मेरा 5/4/1975 है, तो सर इसमें तो 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 2 और 6 नहीं है और 8 नहीं है। यस, आपका साइकिक नंबर 5 हो गया मैम, डेस्टिनी नंबर हाँ 4। 4 हो गया, करेक्ट। हाँ, और आपके मिसिंग नंबर जो है, नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 4 5 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 2 3 6 एंड 8 ये आपके मिसिंग नंबर हो गए। यस सर। तो अभी जो वेबिनार में हम लोगों ने हर नंबर के लिए उसको कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है और उसके लिए कौन सा क्रिस्टल है वो बने बताया है, तो उसके हिसाब से आप अपने लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जब आप रिकॉर्डिंग सर जैसे सर इतने सारे नंबर है तो हर अलग अलग क्रिस्टल पहनना पड़ेगा?
मैम देखिए कैसा है कि अब इतने सारे नंबर, जैसे 4 नंबर आपके मिसिंग हैं, तो 4 अलग अलग क्रिस्टल निकल के आएंगे। अब क्या होता है, जब आप उसको परचेज करने जाते हैं तो उनके कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो आप मतलब फिर ओ, इनसे पूछ सकते हैं कि किसका किसका कॉम्बिनेशन है आपके पास। प्रोबेबली हो सकता है कि 2 में ही सारा मतलब वो हो जाए। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू मैम। कुछ और क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ, पारुल जी से ले लेते हैं, पारुल मैम से। प्लीज अनम्यूट करें। प्लीज हाँ कोशिश सर। कीजिए जो भी बात कर रहे हैं वो प्लीज कैमरा ऑन रखें, ताकि हमें पता पड़े हम किनसे बात कर सर मुझे रहे हैं। वेबसाइट का एक बार नाम बता देंगे, मेरा वो हो जाए क्या? क्या मैम? वेबसाइट का, आपने अभी वेबसाइट का नाम बताया ना, मेरा वेबसाइट का नाम यूट्यूब नहीं पता चैनल चला। है मैडम, मनीष के मौर्य नाम से। अच्छा, मनीष के जो मौर्य, भी ठीक आप है। जिस भी ग्रुप से आए हैं, वहां पर जो पोस्टर आया है वहां पर सब दिया हुआ है। वहां पर मनीष के मौर्य नाम है। हमारा गूगल पेज भी है, फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब का भी है, मैम आप ये वहां जा जो सकते आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो मेरा नाम है, इस हैं। जी, टेलीग्राम स्क्रीन पे नाम जो दिख रहा है सर्च आपको। करेंगे ओ, Google पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर ये तो बात आपने क्रिस्टल की एक मतलब छोटा सा नॉलेज शेयर किया। तो मैं सभी लोगों को जो नए हैं या सो हमारे साथ जुड़े हुए उनको बताना चाहता हूँ, सर का एक कोर्स भी आ रहा है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का, जिसके अंदर का ये एक छोटा सा पार्ट है। यानी कि क्रिस्टल और जेमस्टोन के बारे में बहुत सारी जानकारी दशा अंतरदशा के हिसाब से, पर्सनल ईयर के हिसाब से और जॉडिक साइन के हिसाब से भी हम देखते हैं। उसके अलावा चक्रा, प्राणायाम और भी बहुत सारी चीजें। सर प्लीज एक्सप्लेन, अगर आप करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए हम लोग का एक मतलब नेक्स्ट बैच जो है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का नेक्स्ट बैच 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और द रीजन वी से दिस इज मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी बिकॉज इस कोर्स में जो है, आप सब लोग जैसे जानते होंगे कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ न्यूमरोलॉजी है। तो इस कोर्स में ये बड़ा ही एक कस्टमाइज सा कोर्स बनाया गया है, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ न्यूमरोलॉजी सिखाया जाता है। वैदिक, कैल्डियन, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी। और ये सारे जो न्यूमरोलॉजी हैं, इनको सिखाने के बाद फिर हम लोग अप्लाइड में जाते हैं, जहाँ पे इनको आपको यूज करना सिखाया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, आप अलग अलग जगहों से न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर वो आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में फंस के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ साइंस है, तो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज लोग शेयर करते हैं। अब आपने क्लासेस तो 4 जगह कर ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जो है सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्ट्राडिक्शन में फंसे हुए हैं। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पिछले 10-12 साल से कंसल्टेशन करते आ रहा हूँ, उससे जो मेरा नॉलेज, जो मेरा रिसर्च है, उससे जो नॉलेज मेरा है, जो मैं यूज करता हूँ लोगों को कंसल्टेशन देने के लिए, उसी फॉर्म ऑफ नॉलेज को हम लोगों ने इस कोर्स में डाला हुआ है। और अगर मान लीजिए आपने कहीं से पढ़ा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एकदम नए हैं, मतलब एकदम बिगिनर है न्यूमरोलॉजी में, आपको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता है, देन ऑल्सो आप यहाँ पे आते हैं, आपको बेसिक से लेके एडवांस पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है। और साथ में देखेंगे यहाँ पे अप्लाइड के साथ साथ चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम। ठीक है, तो जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा साइंस की ही बात करता हूँ, तो ये जो चक्रा, न्यूमरोलॉजी या प्राणायाम, तो ये इसका अलग से क्लास में आपको पूरा का पूरा चक्रा समझाया जाता है। उसका न्यूमरोलॉजी से या प्लैनेट से क्या रिलेशन है, कैसे आपकी लाइफ को वो अफेक्ट कर रहा है। और इसका अलग से मॉर्निंग में 3 सेशन होता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राणायाम सिखाए जाते हैं, चक्रा बैलेंसिंग का मेडिटेशन सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने चक्रास को बैलेंस करके लाइफ में और बहुत सारी ब्लेसिंग ले सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली रूट जो है वो वही है, वहीं से सारा प्रॉब्लम आता है, वहीं से सारी ब्लेसिंग आती है। ठीक है, अगर मैं और थोड़ा डिटेल में बात करूं, आफ्टर द सेशन हम लोग ये पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है, उसमें जो नंबर है उनके एसोसिएटेड प्लैनेट, उनके बारे में बात होती है। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक किसी का भी देखिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली जिस नंबर से हम गवर्न होते हैं, मतलब आप ये पढ़ने के बाद सामने वाले से बात करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्लासेस में ऐसे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने ये बोला कि सर हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, लेकिन ये क्लास करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि मैं इस नंबर वाला या इस नंबर वाला तो डेफिनेटली हूँ, और ये नंबर क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक मुझसे बहुत ज्यादा मैच करती है। इसके साथ साथ जो कंपैटिबिलिटी है नंबर्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्रेंडली नंबर कौन सा है, एंटी नंबर कौन सा है, न्यूट्रल नंबर कौन सा है। ठीक है,
इसके अलावा जो है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आपको कोई नहीं पढ़ा, मतलब, और ये इतनी क्या कहते हैं, अपने आप में ये एक कंप्लीट साइंस है जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करके, मतलब ये कैपेबल है ये साइंस अपने आप में कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करें और पूरा का पूरा आप सॉल्यूशन दे सकें। कोई मतलब जितनी डिटेल में यहाँ पे आपको कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा। लोग क्या करते हैं, साइकिक नंबर डेस्टिनी नंबर से शुरू होगा। देखिए साइकिक नंबर डेस्टिनी नंबर इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके पहले हमारा एक डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 8 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख जो आ रहा है, दिस 19 इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी ब्लेसिंग है लाइफ में। 29 इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा होते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद जो आपका नेम है, नेम नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप जब नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं किसी का, तो मतलब लाइक लोग जो है 5 मिनट में 2 मिनट में किसी का नेम नंबर करके दे देते हैं वेबिनार वगैरह में, हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं। जितने मेरे स्टूडेंट कभी किसी से अगर आप पूछेंगे कि क्या आप 5 मिनट में किसी का नेम एनालाइज करके दे सकते हैं, तो वो हमेशा मना कर देगा। आप लोग ये सोच के देखिए कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है कि आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके, आपका जो नेम है। तो इतना बड़ा जो फैक्टर है जिससे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, क्या वो 5 मिनट में करने वाली चीज होगी क्या? राइट, मतलब अगर इतनी बड़ी अगर उसकी ब्लेसिंग है तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेगा करने में? नहीं ना, देयर हैज टू बी एक पूरा का पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। तो यहाँ पे आपको रूटिंग ऑफ नंबर्स करके एक कंसेप्ट होता है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का, जो कि ट्रू मेथड है नेम नंबर कैलकुलेट करने का, वो आपको सिखाया जाता है। आपके नेम नंबर में भी कंपाउंड नंबर होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो काम करता है, उन चीजों की बात की जाती है, ठीक है। प्लस आपके नंबर के हिसाब से आपके क्या हेल्थ ट्रेट्स, क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कैसा फूड आपको खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन चीजों को भी हम लोग कवर करते हैं। नंबर 4 और नंबर 8 वाले जितने यहाँ बैठे होंगे, ये इस चीज को वाउच कर सकते हैं, इस चीज को बिल्कुल बता सकते हैं कि यार देखिए सर, हमारे जीवन में हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है तभी जाके चीजें मिलती हैं, इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलती, ये सबको पता है। नंबर 4 नंबर 8 नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, बट कम ब्लेसिंग मिलती है। तो नंबर 4 और नंबर 8 जो है ये स्पेशल केस है, इसके लिए अलग से चैप्टर है जहां पे हम लोग डिटेल में उसकी बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कवर करते हैं और उसका आपके न्यूमरोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है ये कोई नहीं पढ़ाता है। आप अगेन मैं साफ साफ कहूंगा, ये कोई कवर ही नहीं करता, जबकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ाते हैं और बहुत डिटेल में आपको पढ़ाते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कैसा है, क्या है, कैसे काम करता है, और उसका जो रिलेशन या कनेक्शन जो है ना आपके क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी के साथ, ये एक बड़ा ही अमेजिंग सा ब्लेसिंग है जिसको आप अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। लोशो ग्रिड आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन लोशो ग्रिड में भी जो है हम लोग ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट, जैसे दशा सिस्टम, ये हम लोग का खुद का बनाया हुआ प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है। कुआ नंबर का डायरेक्शंस के साथ क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड करके एक कंसेप्ट हम लोग कवर करते हैं अपने क्लास में, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट, मतलब अगर आपको लोशो ग्रिड को अगर नेक्स्ट लेवल का एनालाइज करना है तो इसके बेस पे ही आप कर सकते हैं, जो कि कोई नहीं पढ़ाएगा, बिकॉज किसी बुक में है ही नहीं, वो हम लोगों ने खुद बनाया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो लोशो ग्रिड भी अगर आपको आता है तो आई कैन अश्योर कि जितनी चीजें आपको आती हैं उससे ज्यादा चीजें आप सीख के जाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ लोशो ग्रिड में भी, अगर आपने कहीं क्लासेस करी है उसके बाद में। फिर हिब्रू कबाला में बहुत सारे 4-5 अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, इन चीजों का डिस्कशन आपके साथ होता है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, कैसे आप अपने लकी नंबर या मनी नंबर की हेल्प ले सकते हैं, उसकी बात होती है। इसके बाद ये सारी चीज जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग अप्लाइड में आते हैं। मतलब आपका पहले बेस बनाया गया पूरा का पूरा, आपका जब बेस बिल्ड हो गया उसके बाद हम लोग अप्लाइड में आते हैं, जहां पे अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब किसी को कैसा नेम नंबर देना चाहिए, ठीक है। तो आपने वहां पे वैदिक भी यूज किया, आपने वहां पे एस्ट्रोलॉजी भी यूज किया, लोशो ग्रिड भी यूज किया, आपने वहां पे हिब्रू कबाला भी यूज किया, आपने वहां कैल्डियन भी यूज किया, और ये सारी चीजें यूज करके तब उसको आप फाइनल नेम नंबर निकाल के देते हैं, विच इज अगेन अ लेंदी प्रोसेस। कम से कम आपको आधा घंटा 1 घंटा लगता है उसको बनाने में, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी है, उसका नेम नंबर कैसा होना चाहिए, लकी डेट, अवॉइड डेट कैसा होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लकी डे,
लकी कलर कैसे उसको यूज करना है, फोन नंबर कैसा होना चाहिए, अकाउंट नंबर कैसा होना चाहिए, हाउस नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आपका घर का नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या नंबर आपके लिए अच्छा है, उन चीजों को वहां पे आप निकालते हैं। कार नंबर हो गया, प्रोफेशन हो गया, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, जेमस्टोन क्रिस्टल रुद्राक्ष, ये जो मैंने आपसे आज छोटा सा एक वो शेयर किया है, इसमें बहुत सारी और एडिशनल चीजें होती हैं। जनरल मंथली प्रिडिक्शन कैसे आप कर सकते हैं, सिग्नेचर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, मिसिंग नंबर और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, बॉडी माइंड सोल, इन 3 कैटेगरीज में रेमेडीज डिफाइन की गई है, वो आपके साथ शेयर किया जाता है। साथ में बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड का कंसेप्ट आपको बताया जाता है। ट्रायग्राम जो है फेंगशुई से लिया गया है, फेंगशुई न्यूमरोलॉजी से। ट्रायग्राम का अपना क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। और इन चीजों के साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें जो नहीं भी मेंशन है वो भी आपके साथ क्लास में शेयर किया जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, वेल्थ की प्रॉब्लम है, घर नहीं बन रहा है, शादी नहीं हो रही, तो उसका भी इंडिविजुअल रेमेडी, उसका भी इंडिविजुअल डिस्कशन करते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा वो क्लियर हो। और उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फ्यूचर प्रेडिक्शन। ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस से हम लोगों ने पर्सनल ईयर लिया हुआ है, पर्सनल डेट और पर्सनल मंथ, और साथ में कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से इवेंटफुल ईयर लिया हुआ है, और इनके कॉम्बिनेशन से आप किसी का फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। और खुद के हमारे बनाए हुए कंसेप्ट हैं जहां पे हम लोग डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और ईयर ऑफ कॉजन, ये सारे कंसेप्ट आपको बताते हैं। मतलब बहुत अच्छे से आप अपना अगला 9 साल प्लान कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी में 9 ईयर की साइकिल चलती है, उसके अगला 9 साल फिर वैसा ही होगा, उसका अगला 9 साल। अगर आपको पता है आपका फ्यूचर कैसा है तो उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये दिस इज। और इसके अलावा जो है, जैसे मैंने बताया, चक्रा, हर चक्रा के बारे में डिटेल में बात होगी। कैसे उनका लोकेशन क्या है, कलर क्या है, कैसे क्या प्राणायाम या बंधा हम लगा सकते हैं। तो ये दिस इज द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स को क्या कहते हैं, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 2.25 महीने का है। लगभग 40+ क्लासेस होते हैं, 80+ आवर का कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है। मंडे टू फ्राइडे का बैच है, 9:30 PM to 11 PM रात को। वर्किंग प्रोफेशनल को ध्यान में रख के ये बैच बनाया गया है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। और जो एनर्जी एक्सचेंज है, जो फीस है इसकी, वो है 15,566 रुपीज। 15,566 रुपीज। दिवाली का इस पर्टिकुलर बैच के लिए दिवाली का ऑफर दिवाली के समय से ही चल रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे एडमिशन्स हो गए, लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। दिवाली का ऑफर जो है कि 6999 का लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैं पढ़ाता हूँ। 6999 का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स आपको कंप्लीटली फ्री मिलता है। फ्यूचर का जो भी बैच आएगा आपको उसका इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है 9675176666। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फॉर एडिशनल डिटेल। पुरुषोत्तम जी, अपना नंबर भी आप शेयर कर दीजिए सर। 766-555-9566 766-555-9566। ओके, so this is all about the course. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल टेक सम मोर क्वेश्चन एंड देन विल एंड द सेशन। जी सर, हैंड रेस हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संगीता जी से बात कर लेते हैं, संगीता भी महानता जी। सर मुझे ये पूछना है कि मेरा एक क्लाइंट है, उसका साइकिक नंबर 6 है। Okay. तो उनका प्रॉब्लम है कि उनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो उनको मैं सिट्रिन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये तो येलो एंटी हो जाएगा। तो उसका ऑल्टरनेट में क्या प्रेफर करूं उनको? मैम, उनको अगर शुगर का प्रॉब्लम है आप उनको एमेथिस्ट पहनाइए, ठीक है। एमेथिस्ट यू कैन वियर एंड एमेथिस्ट विल बी वेरी गुड फॉर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू संगीता मैम। थैंक यू मैम। बात करते हैं सुजाता जी से। अभी बात हाँ सर, जी। नमस्ते। मेरा सर 3rd नंबर का मिसिंग हुआ, वो इंटरनेट प्रॉब्लम था तभी। मैम सिट्रीन है, येलो सिट्रीन 3rd नंबर। 3rd नंबर पर क्या? येलो सिट्रीन मैडम आपको आवाज आ रही है? और किस प्लेनेट? हाँ, और किस प्लेनेट से है? जुपिटर, उसको दूर कर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अंजलि जी से बात करते हैं।
अंजलि जी मैम। यस सर, हेलो सर, हेलो मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। सर मेरे को 358 मिसिंग है, इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी या इनको एनहांस करने के लिए क्या? मैम अगर आपका 358 मिसिंग है, आप एक एमेथिस्ट का जेमस्टोन पहनिए, ठीक है, इन योर मिडिल फिंगर। 6 कैरेट का आप पहन सकते हैं, और साथ में आप एक ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहन लीजिए या ग्रीन एवेंचरिंग का ब्रेसलेट पहन लीजिए। ओके सर, ये कितने स्टोन्स का होना चाहिए ग्रीन जो एवेंचरिंग पेन में? आई थिंक वो स्टैंडर्ड कितने का आता है, कितने वाला आता है 23 बीड्स का आएगा, 8 mm के बीड्स आएंगे, 23 बना बनाया मिल जाता है। ज्यादा जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है सर। 766 555 9566। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बात करते हैं, सभी से बात कर लेते हैं जिनका भी कैमरा ओपन है। हरीश जी। नमस्कार सर। मेरे डेटा है बर्थ ऑफ डेट 19/5/1961। ओके। तो इसमें मेरा क्या बोलते साइकिक नंबर आता 1 1+9 है, और डेस्टिनी नंबर आता 5। ओके। तो इसके लिए मुझे शुगर भी है, और क्या बताया आपने? 1961। यस आपको शुगर है, राइट? शुगर, मुझे पैरालिसिस हुआ था 1999 में, और मतलब 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, 3 साल पहले। तो अभी तो अच्छा हूँ, ओके हूँ एकदम, फुल राइट साइड गया था। अभी अच्छा हूँ, लेकिन शुगर थोड़ी है। तो अभी बिजनेस में इसके लिए और शुगर के लिए क्या करें? सर आप क्या करेंगे, आप एमेथिस्ट जो है, एमेथिस्ट का एक रिंग बनवाइए अपने मिडिल फिंगर में। 5 to 6 कैरेट का एक चांदी में आप रिंग बनवाइए और उसको पहनिए। आपको शुगर में बहुत आराम मिलेगा, और जो हेल्थ इश्यूज भी हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे जी, हरीश जी, राधे राधे। दीप्ति जी नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1988 है, 1 and 8। ओके। और तो इसमें मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि पहली चीज तो मैं कौन सा क्रिस्टल पहन सकती हूँ, और दूसरा कि 1 and 8 है, तो जैसे सन और शनि का है, तो उसकी वजह से मैंने सुना भी और पढ़ा भी है इवन कि इश्यूज रहते हैं, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस रहता है, तो वो है। और दिक्कत फाइनेंशियली है, रेस्ट सब कुछ अच्छा है, बट फाइनेंशियल बहुत इश्यूज हैं, तो मैं उस चीज को ओवरकम कैसे कर सकती हूँ? मैम 10 क्या बताया आपने? 1008 1988। 1988। 888। मैम देखिए, आपके लिए भी वही सॉल्यूशन है जो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। 2 चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, आप वो पहनिए, ठीक है? कॉम्बो में आता है, अलग अलग आता है? नहीं, वो एक साथ आ सकता है, मतलब एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए। एंड अलॉन्ग विद दैट जो एमेथिस्ट है, जो मैंने बाकी लोगों को सजेस्ट किया, एमेथिस्ट आप ब्रेसलेट में भी पहन सकते हैं, या फिर अगर आप रिंग पहन सकते हैं तो आप 6 कैरेट का एमेथिस्ट का रिंग पहनिए सिल्वर में। एमेथिस्ट का रिंग। अच्छा सर, ठीक है सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे मैं सूर्य जल भी देती हूँ और मैं शनि भगवान को भी दिया जलाती हूँ, तो दोनों करना चाहिए कि सिर्फ एक करूँ? क्योंकि 7.5 भी है, बट शुभ में है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है मेरे पे साथ। क्या दोनों कर सकती हूँ कि नहीं? दोनों ही मत करिए, ठीक है? अच्छा। दोनों ही बंद कर दीजिए, और आप ये एमेथिस्ट पहनिए, और जो मैंने बोला रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल, इससे आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज्यादा आपको एक रिलीफ मिलना शुरू होगा। ठीक है, अभी जो ये साल है वो भी अच्छा है, अगला साल भी ठीक ठाक है, ठीक है? तो अभी आप इनको पहन लेंगे तो धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी सर आपसे मिल सकता है क्या? आपके पास अवेलेबल रहता है? आप पुरुषोत्तम जी से बात कर सकते हैं, अगर होगा तो वो अवेलेबल करा देंगे। मिल जाएगा मैडम, आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, घर बैठे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बात करते हैं रीना जी से। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1977।
ओके 5 and 9 न्यूमरोलॉजी में कहते हैं विपरीत नंबर्स। आई डोंट नो मच अबाउट इट। और जैसे आपने बताया साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, इनको भी अकाउंट में लेते हैं व्हेन यू सी मिसिंग नंबर्स। जैसे अब 23 5, पर मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है। हाँ, तो अभी आपका 5 आपको 5 की ब्लेसिंग मिल गई। तो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर मिसिंग नंबर, 5 इज नॉट अ मिसिंग नंबर फॉर यू। And then 9 is also not, obviously 9 is there, but 9 is also not a missing. Not a missing, yes. So then 4, 8 and the whole date of birth मैं करती हूँ 19 so this one. So these two are enemy numbers ऐसे कहते हैं as numerology। तो कहाँ तक it is successful? मैम देखिए, आप 23rd को बॉर्न है, ठीक है। So 23rd is a very good date to be born with. So मतलब प्राइमरीली अगर मैं कहूँ तो यू आर बॉर्न लकी, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट गेट इनटू दैट आर्ग्यूमेंट कि 5 and 9 है एंटी है। दैट इज नॉट इंटायरली ट्रू, ठीक है। और आवाज नहीं कहते। ओके सर। और बड़ी बात क्या कहते हैं आपके सो लाइक सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनना चाहिए, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली अभी है या नहीं है, बट एक जो फिकल माइंड है वो फिकल माइंड भी ज्यादा हो सकता है, स्पेशली सैटरडे वगैरह को और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता होगा, या जिस दिन फुल मून है या नो मून है उस दिन और ज्यादा दिमाग खराब होता होगा, ठीक है। सो 7 चक्रा ब्रेसलेट जो है वो डेफिनेटली आप पहन। सर मेरा नाम मैंने एक स्टार न्यूमरोलॉजिस्ट से नेम नंबर कराया था, ओके, एंड अराउंड 2019 में कराया था, एंड माय नेम नंबर केम टू 42। ओके एंड यू बिलीव इट और नॉट, उसके बाद माय लाइफ इज लाइक डाउनफॉल, शैटर्ड। मैम आप नंबर पे तो एक ही व्यक्ति है जो हमेशा से लेके जाता है, आपने क्या होगा। आई विल नॉट टेक एनी नेम ओवर हियर। 6 इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू, ठीक है। maybe 42 is okay, but 6 is not a perfect. And anyhow, I mean that is not a point of discussion over here. Yeah. The only suggestion, I mean there are 2 suggestion I can give you. एक तो आप जो मैंने बोला आपको 7 चक्रा ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, that will be very very helpful. और रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, आप वो भी पहनें, ठीक है। रुद्राक्ष और क्रिस्टल आता है मैडम, कॉम्बो आता है उसका, या वो आपको मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता होता है। तो ठीक है आप सर, ठीक है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। सर, और जैसा कि सर ने पहले ही बोला था कि नेम नंबर एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर लगते हैं, तभी मैं कहता हूँ सबको कि मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है वो कोर्स नहीं है, वो जीवन जीने की कला है। सिर्फ नेम नंबर ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। जब आप उसको देखते हो ना तब आप समझ पाते हो कि ये चीज क्या है। 2 महीने तक आपको पढ़ाया जाता है मैम। देखिए क्या होता है ना, देयर आर 2 थिंग्स, मतलब आई ऑलवेज से 2 तरीके की मतलब न्यूमरोलॉजी चल रही है। एक जहाँ पे लोग 5 के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ 5 पे नाम लेके जाएंगे, और एक जो है वो 6 के पीछे भाग रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 6 पे ही नाम लेके चले जाते हैं, ठीक है। बट अगर इतना ही मतलब सिंपल होता देन लाइक इट इज नॉट दैट सिंपल। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर एंड वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट, एंड बेस्ड ऑन दैट you kind of like provide the name. और ultimately the point is that when you कोई भी चीज जैसे अगर अपने लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो at the end of the day you are a judge of that, ठीक है, कि वो चीज आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब अगर आपने अपना नाम चेंज किया और 6-8 महीने साल भर में आपको ब्लेसिंग नहीं मिली, अगर डाउनफॉल हो रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन काइंड ऑफ लाइक से कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, मतलब हैव अ हार्ड लुक एंड देन डिसाइड कि नहीं दिस इज नॉट, maybe this is not working for me, ठीक है। maybe आप उसके पास वापस जाइए, maybe he will kind of like again he will relook कि उसने जो करके दिया है सामने वाले ने वो सही करके दिया है नहीं करके दिया है, ठीक है। बट वो जज जरूर बनिए अपने आप का, मतलब लाइक, और अगर आप सीखते हैं पढ़ते हैं तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, अपने फैमिली का भी कर सकते हैं। एंड the only reason everybody should learn numerology because it's simple. और जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, ये आपको डे टू डे लाइफ में जब आप इसको यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मैं एक
कंसेप्ट बताता हूँ अपने क्लास में, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब हम उन नंबर्स को यूज करना शुरू करते हैं, जो नंबर मेरे लिए अच्छे हैं, जब उनको रिपीटेडली हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, धीरे 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 वो नंबर आपकी लाइफ में रिपीट होना शुरू हो जाता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं सब लोग। जैसे आपका एटीएम का पिन है, उसको ऐसा कुछ करिए कि उसका टोटल सम जो है 8 पे आ जाए, ठीक है। और जस्ट डू इट फॉर लाइक फॉर अ 1 or 2 month। इवेंचुअली आप क्या देखेंगे कि आपकी लाइफ में नंबर 8 की रिपीटेशंस बहुत बढ़ जाएगी। हर जगह आपको 8 8 8 दिखना शुरू हो जाएगा, 4 भी दिखना शुरू हो सकता है। और जैसे जैसे 8 और 4 ज्यादा ज्यादा दिखना शुरू होगा, वैसे वैसे लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज जस्ट वन सिंपल एग्जाम्पल, मतलब मैंने दिया। इसी तरीके से अगर आपके जो नंबर अच्छे हैं, जैसे अगर हम एटीएम पिन की बात करते हैं, वहां पे हम क्योंकि बार बार वी आर एंटरिंग द पिन, मे बी हमारे मोबाइल में बार बार वी आर एंटरिंग द पिन, तो इस तरीके से मतलब देयर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ, जिससे हम उस पर्टिकुलर नंबर की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। और जो मेरा फ्रेंड है, जब मैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। जो मेरा एनिमी है, जो नंबर नहीं अच्छा, अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, अगर वो बार बार आएगा तो वो तो समस्याएं ही लेके आएगा। दिस इज जस्ट वन सिंपल कंसेप्ट। न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज है जो हमें अपने लाइफ में यूज करना चाहिए। मतलब इट इज, आप समझ लीजिए कि ये भगवान की ब्लेसिंग है। मतलब दिस इंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ नंबर्स, ठीक है। और ये भगवान की ब्लेसिंग है। एंड वी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वी एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, वी कैन टेक द ब्लेसिंग ऑफ दिस अमेजिंग साइंस। आज टेक्नोलॉजी की वजह से मैं पुणे में बैठा हूँ, आप देश के किस किस कोने में बैठे होंगे, मे बी आप कहीं विदेशों में भी बैठे होंगे, बट बिकॉज ऑफ जस्ट दिस, उर्वी मैम अगर आपको 1111 दिख रहा है तो एंजल क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कोड नंबर या एंजल नंबर की हम लोग बात कभी करेंगे, मे बी कभी कोर्स भी लेके आएंगे तो उसकी बात वहां पे करेंगे, ठीक है। अगेन दिस यूनिवर्सल कोड नंबर या एंजल नंबर इज अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ दिस, रात को 9 बजे भी क्लास है, 10 बजे भी क्लास है, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। तो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी आप घर बैठ के आराम से वो चीज सीख सकते हैं, विच इज एन अमेजिंग थिंग, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट टू काइंड ऑफ लाइक टेक आवर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी इज मस्ट मस्ट मस्ट। जैसे होता है ना कि बच्चे को अल्फाबेट सिखाया जाता है बचपन में, ABCD क ख ग सिखाया जाता है ताकि वो सीखे और फिर वो आगे की चीजें करे। वैसे ही न्यूमरोलॉजी आप समझ लीजिए कि जीवन जीने की कला है। अगर आपके पास, आपके तरकश में अगर ये तीर है, तो आपका कोई भी निशाना खाली नहीं जाएगा। ये भी बहुत क्या कहते हैं, इसकी भी 100% गारंटी है। मतलब न्यूमरोलॉजी से जीवन में बहुत ब्लेसिंग आती है। मैंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। एंड द ओनली रीजन वी आर इनटू टीचिंग, प्राइमरीली जो है हम लोग कंसल्टेशन करते हैं। कंसल्टेशन में भी 1+ मंथ की वेटिंग है। द ओनली रीजन वी आर टीचिंग बिकॉज कहीं ना कहीं कंसल्टेशन में उस लेवल तक, उतने लोगों तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम लोग मतलब जितना ज्यादा पढ़ाएंगे, जितने ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, उतना ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे। बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट मीडियम टू ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द फुल पोटेंशियल एंड राइट टू हैव अ गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ। और अगर आप इसको यूज करते हैं, मिरेकल के जैसे जीवन में धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। नॉट नेसेसरली आप मुझसे पढ़िए, नॉट नेसेसरली आप, आई एम नॉट सेइंग दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में लेके आइए, ठीक है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। देयर आर लॉट ऑफ नॉलेज विच इज अवेलेबल ऑन लॉट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनको सीखिए, ठीक है। उनको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, यू विल बी अमेज्ड कि कैसे लाइफ में कितनी सारी पॉजिटिविटी, कितनी सारी ब्लेसिंग आ जाती है सिर्फ छोटी छोटी चीजें करने से, ठीक है। कोई चीज सिंपल है, इजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, ठीक है। So bring numerology into your life. I mean, that is the only thing I would request everybody. Not necessarily आप मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, आप बुक से सीखिए, जहां से भी सीखना है, but bring numerology into your life. अगर आप ये लेके आते हैं, this is like you are learning an alphabet for your life, जो कि आपके जीवन में बहुत सारा आगे काम देके जाने वाला है, नुकसान नहीं करने वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग देके जाने वाला है, बहुत बड़े बड़े चीजों को भी वो टाल सकता है, बड़े बड़े सक्सेस को वो लेके आ सकता है।
मुकेश अंबानी इज, आई थिंक इंडिया के तो सबसे रिचेस्ट पर्सन थे ही, वन ऑफ द टाइम ही वाज रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। जब उन्होंने जियो लॉन्च किया, जियो का नाम उन्होंने न्यूमरोलॉजी से रखा। क्या जरूरत थी उनको? आई मीन ही हैज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी, राइट, सक्सेसफुल तो है ही है ना, वो क्यों न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं? बिकॉज हार्ड वर्क अपनी जगह पे, आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं आप डेफिनेटली करिए, ठीक है, बिना हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वी नीड टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, बट ये जो एडिशनल पुश मिलता है, जो एडिशनल आपको एक सपोर्ट मिलता है ना यूजिंग न्यूमरोलॉजी, दैट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। उसके साथ साथ जैसे अभी स्मार्ट बाजार जो है, एक जो हमारा बिग बाजार हुआ करता था, अभी रिलायंस ने उसको टेक ओवर कर लिया, आप देखेंगे उसका नाम भी न्यूमरोलॉजी पे रखा गया है। जियो का जो लोगो है, उसका जो कलर है, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखा गया है। क्यों? ये इतने बड़े बड़े लोग अगर उसको यूज कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, नॉट ओनली शाहरुख खान के आप गाड़ी का नंबर देखेंगे 5555 है, अमिताभ बच्चन के गाड़ी का नंबर देखेंगे वो कहीं ना कहीं टोटल सम 1 या 2 पे आता है उसका, ठीक है। क्यों कर रहे हैं वो लोग अपने जीवन में ऐसा? क्यों? मतलब बिकॉज इट्स नॉट दैट दे आर नॉट सक्सेसफुल, राइट, उनके पास बहुत पैसा है, दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, बट द ओनली रीजन दे आर डूइंग इट बिकॉज कहीं ना कहीं एक वो एडिशनल जो सपोर्ट मिलता है, जो उनका लक फैक्टर इनहैंस होता है, उसकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है जीवन में। और एडिशनल लक फैक्टर इनहैंस करने के लिए अगर हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े तो डेफिनेटली लगाना चाहिए। शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हमारा लक फैक्टर बढ़ता है तो जीवन में डेफिनेटली हमें ब्लेसिंग मिलती है। और आप ब्लेसिंग लीजिए, भगवान ने मतलब अबंडेंस जो है ना, इस यूनिवर्स ने सबके लिए दिया है और बराबर दिया है। इट्स ओनली अस हु इज शटिंग ऑफ। हम लोग क्या करते हैं, अरे सब फालतू, अरे सब फालतू है। मतलब 90% लोग ऐसे मिलेंगे, अरे ये कहाँ फंस गए आप, किन चक्रों में फंस गए आप, ठीक है। चक्रों में फंसना ही नहीं है ना, आपको जो काम कर रहे हैं आप अपना करते रहिए, कौन आपको रोक रहा है, बट डू इट इन अ प्रॉपर मैनर। जैसे फॉर सिंपल एग्जाम्पल, जैसे आप कोई आपका इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग और लेट्स से कि 29 आपके लिए लकी डेट नहीं है, 30 आपके लिए लकी है, आप टाल दो, 29 से 30 पे कर लो उसको। 30 पे आप करोगे, अच्छी दिन पे शुरुआत करोगे, अच्छी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सिर्फ इतना ही पता चल गया आपको कि नहीं ये साल मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना ही पता चल गया तो कितनी सारी ब्लेसिंग आप लेके जा सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू यूजिंग न्यूमरोलॉजी। लेके आइए अपने जीवन में न्यूमरोलॉजी को। आप ये समझ लीजिए कि भगवान ने ही दिया है। यू प्रे ना, आप सब लोग प्रेयर करते होंगे, भगवान के आगे दिया जलाते होंगे, बहुत सारी पूजा करते होंगे, बहुत सारे मंत्र पढ़ते होंगे, बट भगवान किसी मीडियम से, किसी माध्यम से ही आप तक पहुंचेंगे ना, डायरेक्टली कभी नहीं आएंगे वो। न्यूमरोलॉजी इज अ मीडियम, भगवान का दिया हुआ नॉलेज है। लेट्स ब्रिंग दैट इनटू आवर लाइफ, लेट्स मेक आवर लाइफ प्रॉस्परस, ठीक है जी। और सर इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, ये तो जूम आ गया है या 2-3 साल से लोग ऑनलाइन पढ़ाई में, या सब लोगों को एजुकेशन है। जब लोग एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन आपने देखा होगा नंबर की गणना या अंक शास्त्र तो सालों से चल रहा है, बहुत पुराना है सर, 5000 बहुत पुराना है, इट इज एशियन साइंस। तब भी इसके कुछ जानकार थे जिनको सीखने के लिए लाखों लाखों रुपए लोग देने के लिए तैयार थे। और उसके लिए भी आपको ऐसा नहीं कि घर बैठे आपने 1.5 घंटा क्लास की, 2 घंटा क्लास की सीख गए, नहीं, आपको दिल्ली, बनारस, हरिद्वार, कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। वो तो एडिशनल, प्लस वहां रहना खाना सब कुछ अलग से लगता था आपका। 2-4 घंटे आप सीखने जाओ, फिर सारा दिन इधर उधर दूसरे शहर में भटकते रहो, फिर 2-3 घंटे दूसरे दिन जाओ। और अभी तो उसको इतना बढ़िया कस्टमाइज कर दिया, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम, जैसे हिब्रू कबाला थी, उसको सीखोगे तो आपको 2-2 महीने लगते थे। उसके बाद दूसरा सीखते थे, फिर कैलियन तो कोई पढ़ाता ही नहीं है अभी भी, नहीं पहले पढ़ाता था, सब लोशु ग्रिड में ही थे। मतलब बहुत सारी स्ट्रीम्स को, मतलब आपके लिए कस्टमाइज कोर्स से घर बैठे आप सीख रहे हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हो ही नहीं सकती ना सर। अच्छा, एक चीज हम लोग बोलना भूल गए, इस कोर्स में मनी बैक, 100% मनी बैक गारंटी भी है। आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, 5000 रुपीज दे के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद 1 वीक तक आप क्लासेस कर सकते हैं। 1 वीक के बाद अगर आपको क्लास पसंद नहीं आता है तो यू कैन आस्क फॉर 100% मनी बैक गारंटी। मतलब आपने जो 5000 रुपये देके रजिस्ट्रेशन कराया है, वो आपको पूरा का पूरा पैसा आपको 1 वीक बाद क्लास में अनाउंस हो जाता है कि भाई आज जो है 6th डे है, आज के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो यू आर इन एग्रीमेंट कि आप क्लास कंटिन्यू करेंगे और आप फीस पे करेंगे। अगर आपको क्लास छोड़ के जानी है तो 1 वीक बाद क्लास में अनाउंसमेंट होगा। आप नो क्वेश्चन आस्क, आप पुरुषोत्तम जी को फोन करेंगे कि सर मुझे क्लास पसंद नहीं आई, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। नो क्वेश्चन आस्क, आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाए। 100% मनी बैक गारंटी है फॉर 1 वीक। आप आइए, ट्राई करिए,
बट आई एम ट्राइंग टू से आप ट्राई करिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो, बिकॉज अगेन इस कोर्स में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। मेरे साथ, मैं आपके साथ बहुत हार्डवर्क करने वाला हूँ। आपको समय देना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आएंगे, बैठेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ सुन के चले जाएंगे, तो प्रॉबेबली सीख के नहीं जा पाएंगे। तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और मैं कहूंगा कि इंटरेस्टेड बनिए, न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में लेके आइए, 1 वीक का समय आप दीजिए, चीजों को समझिए, एनालाइज करिए। आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप सीखना चाहें लेकिन शायद आपको समझ में ना आ रहा, या आप ना सीख पाए, ऐसी भी लिमिटेशंस हो सकती है। उस केस में भी आपके पैसे फंस सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आइए 1 वीक क्लास करिए। 1 वीक के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर, बिकॉज ऐसा हुआ है हमारे साथ कि ऐसे मतलब मैम, बहुत सारी ऐसी मैम आई हैं जो डेफिनेटली उनको मतलब इंग्लिश और इन सब चीजों में बहुत दिक्कत थी। उन्होंने फोन करके बोला है कि सर हम कर भी पाएंगे, हम तो लग रहा नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनको मतलब हम लोग उनको कहते थे आप कंटिन्यू करो, और आज वो सीख के बैठी हुई है। ठीक है, तो ये भी क्लास में होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप डाउट है मन में कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, या सीख पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, तो आइए 1 वीक क्लास करिए। इफ यू डू नॉट लाइक, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरे बस का नहीं है, तो फिर नो क्वेश्चन आस्क, आप अपना पैसा लेके वापस जा सकते हैं। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, बट लेके आइए न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में, प्लीज 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 लेके आइए। मैं आई एम बाई एजुकेशन, आई एम एन इंजीनियर। मैंने IIM कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव MBA किया हुआ है। मैंने MS किया हुआ है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। टेक इट फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड मैन। प्लीज ब्रिंग दिस, किसी झांसे में मत पड़िए, किसी इन सब चीजों में मत फंसी पड़िए कि फालतू है फालतू है। ब्रिंग दिस इनटू योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन में इसको लेके आएंगे और यूज करेंगे, you will not regret, not even 1%, that I can guarantee you। because जिस दिन जब मैंने पहली बार इस चीज को पढ़ना शुरू किया था, जब अपने जीवन में इसको मैं लेके आया, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने तो सबसे पहले यही कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है ना कि कोई अपने नाम में एक अल्फाबेट चेंज कर दे, उसकी लाइफ बदल जाए, राइट। बहुत ही इलॉजिकल सा लगा था मुझे भी पहली बार, आज से 10-12 साल पहले। लेकिन जब मुझे तो 1.5 साल सिर्फ ये मानने में लग गया कि भाई ये चीज काम करती है, ये चीज ऐसी है। जब मैं कन्विंस हो गया, then there was no turning back। then I kind of like devoted myself, I learned this। और अब मैं उसी मिशन में हूं कि जो चीज मुझे कन्विंस करने के लिए कोई नहीं था उस समय, मुझे खुद से अपने आप को कन्विंस करना था। बट नाउ टेक इट फ्रॉम मी, टेक इट फ्रॉम जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जितने लोग पढ़ के गए हैं, उनसे कभी आप बात करिए। गूगल पेज पे जाइए, मनीष के मौर्य नाम से हम लोग का गूगल पेज है, वहां पे जाके रिव्यूज पढ़िए। 100+ रिव्यूज हैं वहां पे। क्या उनके फीडबैक्स हैं इस कोर्स के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में। बट ब्रिंग दिस इनटू योर लाइफ। आई मस्ट से, आई रिक्वेस्ट यू, आई एडवाइज यू, टेक इट एज अ बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर, आपका भाई समझिए, जो भी, वॉट एवर यू फील लाइक, बट ब्रिंग दिस साइंस इनटू योर लाइफ। यू मस्ट 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 ब्रिंग दिस साइंस इनटू योर लाइफ। लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जीवन की जितनी दिक्कतें हैं, नॉट ओनली 1, नॉट ओनली 2, जीवन की जितनी दिक्कतें हैं, बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। भगवान, आप समझ लीजिए कि अल्टीमेटली योर प्रेयर्स आर गेटिंग आंसर्ड। दिस इज अ फॉर्म वेयर गॉड इज वर्किंग विद यू एंड गॉड इज आंसरिंग ऑल योर प्रेयर्स। ठीक है, प्लीज ब्रिंग दिस इनटू योर लाइफ। एक बार सर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मजा तो बहुत आने वाला है क्लास के अंदर, और बहुत मेहनत करनी है, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत कम टाइम है, प्लीज अपनी सीट रिजर्व कीजिए। बैच स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर से। 9:30 का बैच रखा गया है ताकि सब लोग अपने काम से फ्री होकर ये ले पाए। किसी कारणवश अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है। 6 मंथ तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है। कंप्लीट न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। न्यूमरोलॉजी में इसके बाद आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली हैं तो भी आप आइए, इसमें आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। और अगर आप एक बिगनर है तो भी आप जरूर आइए। दिवाली का एक ऑफर चल रहा था, इसके साथ हमारी एक 7,000 रुपये मतलब 6,999 की एक क्लास है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो भी बहुत ही अमेजिंग क्लास है, सर खुद कंडक्ट करते हैं उसको। वो एब्सोल्युटली फ्री थी मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी के साथ। तो आपके लिए भी वही ऑफर रहेगा। जब भी वो कोर्स आएगा तो 6,999 का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। इसके अलावा भी मनी बैक गारंटी है। 5,000 रुपये देकर आप आइए, 7 दिन के बाद आप ले जाइए। सर्टिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मतलब PDF के रूप में वो भी आपको कंप्लीट दिया जाता है।
नीचे दिए गए दोनों नंबर हैं, आप संपर्क कर सकते हैं 9675176666 पर, या मेरा नंबर है 7665559566। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपनी सीट को रिजर्व कीजिए, सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मनीष के मौर्य फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पेज, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा नॉलेज वहां पर है। एक एक करके सारे वीडियो देखिए, आपको बहुत सारा आपको वहां पर नॉलेज मिलेगा। किसी भी तरह का और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज रिजर्व करिए सीट, क्योंकि पाने के लिए पूरा जहां है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 7 दिन आइए, सीखिए, अपना पैसा वापस लेके जाइए, हर चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। आप सबसे मेन चीज क्या होती है, प्रॉब्लम तो हर आदमी को पता होती है, लेकिन अगर कोई आपके पास आया और उसकी प्रॉब्लम आपने पहले ही बता दी, तब है आपको मजा कि भी मैंने इसकी प्रॉब्लम पहले ही बता दी। दूसरा, अगर प्रॉब्लम आप नहीं भी बता पा रहे तो कम से कम आपके पास सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए ना। अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आने वाली लाइफ को कितना बेहतर बना सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक आर्ट है, एक साइंस है, उसको सीखिए, नंबरों से प्यार करेंगे, धीरे धीरे आपको बहुत मजा आने लगेगा, और इतना मजा आएगा हर चीज में आप कैलकुलेशन करेंगे, और धीरे धीरे जब आप उसको डिकोड करेंगे ना, तो आप खुद ही सीखेंगे कि अरे ऐसा नहीं ऐसा होगा, और वही होता है, तब आपको लगता है मजा। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप भी बहुत ही बेहतरीन एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आइए, सीखिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए जरूर। सर कुछ क्वेश्चन लेंगे एक आधा, या करेंगे? एक क्वेश्चन और ले सकते हैं फिर। हाँ फिर चलेगा। प्रिंस जी से सर, नाम बहुत अच्छा लग रहा है सर, प्रिंस जी से लेंगे सर। किंग नहीं है, नहीं तो किंग जी से ले लेते हैं। राधे राधे। नमस्ते सर, नमस्ते, राधे राधे। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 Feb 1983 है, तो उसके हिसाब से साइकिक नंबर जो है वो 1 है और डेस्टिनी नंबर 6 है, ठीक है? ओके। तो सर इसमें मेरा जो मिसिंग नंबर है वो 4, 5 और 7 आ रहा है, लेकिन अगर राइट, तो अगर जैसे कि आपने कहा है, तो अगर मेरा 1 और 6 है, तो मैं अगर रेड गार्नेट और व्हाइट ज़रकोन या जो भी क्लियर क्वार्ट्ज है वो पहनूं तब भी मेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसी किसी में ये भी कहा है कि 3 जो है वो 6 का एंटी है, तो अगर मैं फाइनेंशियल्स के लिए अगर मैं सिट्रीन पहनना चाहूँ तो क्या वो मेरे लिए खराब हो सकता है? देखिए, आपके लिए खराब नहीं होगा। जो भी क्रिस्टल मैं बता रहा हूँ ना, क्या होता है अगर हम उनके डायरेक्ट जेमस्टोन पहनते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव या एंटी हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल की बात की कि क्रिस्टल में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्रिस्टल आप किसी का कोई सा भी क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अब आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट, देखिए आपके लिए 2 चीजें आपको करनी है प्रिंस जी। एक तो आप रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनेंगे, ठीक है, और दूसरा एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट आता है, ठीक है, आप वो पहन सकते हैं। ये 2 चीजें पहनिए। बाकी अगर आपने ये एमरल्ड वगैरह पहन रखा है शायद, हाँ ऑलरेडी आपने पहन रखा है तो बहुत अच्छा है। ये 2 चीजें आप करिए, ठीक है, रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए, और आप 7 चक्रा का ब्रेसलेट पहनिए। ये क्या करेगा, जो लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पेशली क्या होगा, देखिए लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम कैसे होगी कि पैसा रुकता नहीं होगा। मतलब कमाने को तो कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना कमा रहे हैं खर्चे भी उतने होते चले जा रहे हैं। मतलब ये साल तो बहुत ही बुरा गया है सर। आई मीन एबंडेंस के नाम पे कुछ एबंडेंस है ही नहीं बोलने को। अभी अगर मैं खुद से रिसर्च करूं, 1 और 6 है, 6 इज अ वेरी गुड नंबर, कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेकिन उस टाइप से वो प्रॉस्पेरिटी ही नहीं है। अभी मैं क्या बोलूं। सर ने बहुत अच्छा कहा, मनीष सर ने। सर 4 को आपने शायद सर के दूसरे वेबिनार नहीं सुने होंगे आपने। 4 और 7 जो आपका मिसिंग है ना, वो आपको परेशान कर रहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, चाहे मेरा नाम देख लीजिए ऊपर, पुरुषोत्तम आरकांजानी, ये सर ने ही चेंज किया है, और बहुत लाइफ में ब्लेसिंग आई है। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं कभी कभी कहता हूँ ये वेबिनार्स में, लेकिन आज मैं किसी चीज से रिलेट कर पा रहा हूँ। सर आपने राजी होते हुए प्रिंस लगाया है, मेरा नाम भी पुरुषोत्तम आरकांजानी है, पी से। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो साइकिक और डेस्टिनी नंबर है वो 1 और 6 ही है, और मेरे जो मिसिंग नंबर है सर वो 4, 5, 7 है। आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है या क्या चल रहा है, मेरा पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, लेकिन मिसिंग नंबर और ड्राइवर और ये कंडक्टर जो बोलते हैं वो भी अपना सेम ही है। लेकिन सर ने जब से मेरा नाम चेंज किया, मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। पहले मुझे कुछ सराउंडिंग में कुछ समाज के लोग, सिटी के लोग और रिलेशन वाले जानते थे, आज मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ से, पता नहीं बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं। तो ब्लेसिंग्स है,
न्यूमरोलॉजी की नो डाउट एक सही गाइडेंस की जरूरत है, एक अच्छे गुरु का हाथ पकड़ने वाले की जरूरत है, और एक अच्छा नॉलेज वाला इंसान, पढ़ा लिखा इंसान अगर आपसे कुछ कह रहा है तो कुछ सोच समझ कर। ये इतना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ये यूट्यूब पे जाने वाला है। बिल्कुल। ये सब चीजें कहना एक अपने आप में बहुत प्राउड फील करता है कि हम जिसके साथ भी काम कर रहे हैं या जैसे भी काम कर रहे हैं, आप भी आइए, परिवार का हिस्सा बनिए, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्यादा जी आनंद सर, आएगा। जी क्योंकि सर। देखिए वेबिनार में क्या है, 1 घंटा 1.5 घंटा, जब आपको 2 महीने तक सिर्फ टीचिंग 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 की बात होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा बाउंडिंग बन जाती है, रिलेशन भी बन जाता है, एक परिवार की तरह होते हैं, मिलते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो ये बताना ही भूल गए कि जब आप ये करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फ्री है ही है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक कम्युनिटी भी बन रही है हमारी। उसके बाद आपके जितने भी कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आएंगे, आप एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री कर सकते हो। एक तो कोर्स फ्री मिल रहा है 7,000 का, प्लस उसमें हर बार आपको फ्री एंट्री मिल रही है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। सिर्फ जुड़ने की बात है, आप आइए, जुड़िए, बहुत आपको अच्छा आनंद लगेगा। अगर सर ने जो बोला है, अगर आपने वो कर भी लिया ना, तो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। मैं तो कहता हूँ केवल आप यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और सर के सारे वेबिनार देख लो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। वहाँ क्या हम लोग का जो वेबिनार होता है ना, मतलब हम्म। नॉर्मली जैसे आप वेबिनार होता है वहाँ पे लोग बहुत बातें करते हैं, ठीक है। मेरा जो वेबिनार होता है ना, इट इज मेनली फोकस टुवर्ड शेयरिंग नॉलेज। अगर जी आप सर। जितनी भी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे आप देखेंगे ना, कोई सर भी मैंने देखा है नहीं। आपका धनतेरस वाला भी मैंने देखा है, दिवाली वाला मैंने देखा है, कल भी मैं था, इसलिए मैं आज भी मैं जुड़ा हूँ आपसे। तो अभी मेरे मेरे लिए जो आपने कहा है रुद्राक्ष और क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज वाला, यस यस, एंड आपने कहा है कि 7 चक्र वाला। 7 चक्र, यस यस। थैंक यू सो वो मच चीजें सर। करिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी सर, 100% आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। उर्वी मैम से बात करेंगे। उर्वी मैम ने डबल हैंड रेस कर रखा है, तो बात मैडम आपका हाथ थकता नहीं है क्या? थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते। सर मेरा नमस्ते सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1982। ओके। और बहुत सारे मिसिंग नंबर्स हैं। बहुत कम नंबर्स है मेरे लोसू ब्रीड में। और सर एमेथिस्ट स्टोन रॉ में है मेरे पास, रॉ में। ओके। पत्थर के उसमें, तो वो सर मैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे उसके लिए? मतलब मैं मेरे पास रखूं नहीं रखूं, क्योंकि मैंने कहीं से सुना एक वीडियो में, तो मैंने मंगवाए थे। नहीं, एमेथिस्ट अच्छा है, लेकिन उसको आप पहनिए अगर आपके पास है तो। मतलब जैसे उसको हम, मतलब जैसे मैंने सबसे बताया कि आप 5 to 6 कैरेट का जो है सिल्वर में एक छोटा सा स्टोन आएगा, और बहुत महंगा। एमेथिस्ट की सबसे जो खास बात है ना, एक बहुत पावरफुल स्टोन है, कोई उसका साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। आपके हेल्थ हेल्थ इश्यूज वगैरह में भी बहुत हेल्प करता है। तो उसमें मतलब उसकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और बहुत ही सस्ता आता है। तो कोई उसका ना ऐसा डुप्लीकेट वगैरह नहीं मिलता है। मतलब जो आपको मिलता है मार्केट में, वो ओरिजिनल मिलता है। और 1400-1500 रुपए में मतलब आपकी पूरी की पूरी रिंग जो है चांदी में बन जाती है, ठीक है। तो एक 5 to 6 कैरेट का आप एमेथिस्ट का स्टोन का एक रिंग बनवाइए, और उसको आप पहनिए। बहुत मतलब बहुत सारी चीजों में आपको रिलीफ मिलेगा, और बहुत सारे फायदे दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ भी थोड़ा चैलेंजिंग है, आपका जो साइकिक डेस्टिनी है वो भी चैलेंजिंग है, आपका नेम कहीं 8 वगैरह पे ना। 8 and 11। क्या कह रही है मैम? सर वही कि 8 और 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 11 8 और 2, 11 इज एक्चुअली 2, सो 8 and 2 का कॉम्बिनेशन है, विच इज अगेन कहीं ना कहीं वाटर एंड आयरन को का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि 2 नंबर इज रिप्रेजेंटिंग मून और रिप्रेजेंटिंग वाटर, 8 नंबर इज रिप्रेजेंटिंग सैटर्न और आयरन। तो जहां पे भी पानी और लोहा एक साथ आएगा तो क्या होगा? लाइक रस्टेड लाइफ, दैट इज व्हाट वी से इन न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लाइफ में चैलेंजेस होंगे, हो सकता है थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो, बिकॉज आई सी सम ऑफ द नंबर विच इज मिसिंग, तो उसकी वजह से थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। मे बी आपका नेम नंबर भी 8 पे आता हो, मे बी आपके घर पे जो आपकी गाड़ी वगैरह होगी उसका भी टोटल सम 8 पे आता, मतलब 8 से आप घिरे होंगे, ये भी हो सकता है। फ्लैट नंबर मे बी 8, 108, हाउस नंबर 108। तो इस तरीके से होगा मैम, ठीक है। तो डेफिनेटली जस्ट गो फॉर एमेथिस्ट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब स्पेशली देखिए, न्यूमरोलॉजी बनी ही जो है ना वो 4-8 नंबर वालों के लिए है, ठीक है। जीवन में बड़ी सारी दिक्कत, बड़ी सारी परेशानियां आती, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज है ना 8 नंबर की या 4 नंबर की, गिव अप नहीं करते हैं, लगे रहते हैं लास्ट मोमेंट तक जो है। मतलब होता है ना, गिव अप कभी नहीं करते। बहुत ऐसे कम आपको कोई 8 नंबर वाला दिखेगा जो
गिव अप करके निराश हताश होके बैठ जाए। होते हैं निराश हताश, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वापस से फिर कहीं ना कहीं लग जाते हैं, ठीक है। तो एमेथिस्ट को अपने जीवन में लेके आइए, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन डू, बट अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन आपको दूंगा कि आप एमेथिस्ट को अपने जीवन में लेके आइए, ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर एक और ले लेते हैं, फिर राधे राधे करते हैं। यस यस, ले ही लेते हैं सर एक। बीना जी को ले ले। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात कर लेंगे बिना नाम से। बीना आरसी। राधे राधे। राधे 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 मैम, राधे राधे। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1975 और फिजिक नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 7, मिसिंग नंबर 246 है। सर पॉलिटिकल करियर भी है और इसके लिए भी समझो फाइनेंस के लिए भी क्या सजेस्ट करेंगे सर आप मुझे? हम क्या क्या नंबर मिसिंग था आपका? साइकिक टेस्ट ने क्या बताया आपने? 9 और साइकिक नंबर 9 और नंबर 7 और मिसिंग नंबर 246, 18 मार्च 1975 सर। 246। और आप पॉलिटिकल उसमें भी हैं, मतलब एक्टिव हैं पॉलिटिकल उसमें? मैम दो चीजें आप कर लीजिए। एक तो मतलब क्या कहते हैं, अपने इस वाले मतलब लिटिल फिंगर में एक चांदी का छल्ला डाल लीजिए, ठीक है। चांदी का एक रिंग बनवा के आप पहन लीजिएगा। और अलॉन्ग विद दैट एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहनिए अपने पास। जो है मतलब आपको पेट वगैरह पसंद है मैम? डॉग वगैरह है आपको? पेट वगैरह पसंद है, मतलब डॉग्स? नहीं नहीं। अच्छा, तो ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आप रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए और घर के आसपास जितने भी डॉग वगैरह हैं, ठीक है, उनको फीड करना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा फीड करना शुरू करिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। कभी जैसे वॉक करने चले गए सुबह तो कुछ लेके चले गए, खिला दिया उनको, उस तरीके से आप करना शुरू करिए। और रुद्राक्ष और क्रिस्टल का आप एक ब्रेसलेट पहनिए और एक रिंग जो मैंने बताया सिल्वर की, वो डाल लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आपने बहुत ही आपने संडे के दिन भी इतना टाइम दिया। आप सब लोग अमेजिंग है। कुछ सीखने की ललक है आपके अंदर, कुछ बनने की तमन्ना है। यही आपका पहला स्टेप है। आइए सीखिए और इस एक कदम को 2 कदम में बढ़ाइए। धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। मनीष जी आपने बहुत अच्छा सेशन लिया एज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे कर लेते राधे राधे। यस यस, राधे 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 सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे।